Okay, so welcome back to another live trading workshop. So basically today is 7th of Feb and we are looking at Nifty right now. निफ्टी को हम अभी इस समय देख रहे हैं एंड दिस इज टुडे इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट बिकॉज आज आरबीआई की पॉलिसी यानी कि रेट कट के ऊपर पॉलिसीज आने वाली हैं। गुड मॉर्निंग। रेट कट के ऊपर आज पॉलिसी आएगी 10 बजे के अराउंड एंड जिसमें बेसिकली 25 से 50 के बीच में अगर बेसिस पॉइंट कट होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पॉजिटिव रैली आ सकती है मार्केट में। और अगर कोई रेट कट नहीं रहा मार्केट में तो कहीं ना कहीं बेसिक प्राइस एक्शन जो है आज मार्केट का जो प्राइस बिहेवियर रहेगा नेगेटिविटी जो है अभी मार्केट में वही शायद कंटिन्यू होती रहे। लेट्स सी क्या रहेगा। ओके। ब्रूसली की एक बात याद आ गई। 1000 मूव सीखने के बढ़िया एक ही स्ट्रैटेजी को 1000 बार परफॉर्म करो। यस, वेरी ट्रू केवी, वेरी ट्रू। ठीक है। सो अगेन व्हाट वी कैन सी राइट नाउ एवरीवन, यहां से लास्ट के टाइम पे कल जो सपोर्ट आया दैट वाज एन ऑर्डर ब्लॉक। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। कल ये लास्ट के टाइम पर हमने जो देखा थोड़ा सा हमारा मेजरमेंट गलत हो गया था बट मैंने बाद में जाके नोटिस किया कि दिस वाज एन ऑर्डर ब्लॉक एवरीवन, जहां पे मार्केट ने टैप करके एक अच्छी रैली दी थी। यस और नो, अच्छी खासी रैली दी थी जहां पे टैप करके एवरीवन ये दिख रहा होगा आई गेस सबको, राइट नाउ। प्राइस में ना एक रेंज के अंदर मार्केट लास्ट के टाइम पर मतलब सुबह एक फॉल आया कल के दिन, सुबह एक अच्छा फॉल आया एंड देन उसके बाद रेंज बाउंड हो गई थी, मार्केट एक्यूमुलेट कर रही थी यानी कि यहां से सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई सप्लाई डिमांड चल रहा था, राइट। सो इसको हम क्या बोलते हैं एवरीवन? एक्यूमुलेशन। कि प्राइस लीनियर, बस ये लीनियर नहीं है, ये पैरेलल चैनल के अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है, राइट। सप्लाई आ रही है डिमांड आ रहा है, सप्लाई आ रही है डिमांड आ रहा है, सप्लाई आ रही है डिमांड आ रहा है, सप्लाई आ रही है डिमांड आ रहा है। इसको हम रेड ट्रैप भी कहते हैं, हाँ या ना बोलो एवरीवन? जूम कर दो थोड़ा। ठीक है। सो अगेन ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से ये ब्रेकआउट दे पाया, अच्छा खासा डिमांड आ पाया मार्केट में। कल मैं यही ओबी की बात कर रहा था। ओके रोहित। सो अगेन एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा आया मार्केट में, बहुत अच्छा खासा एक एक्यूमुलेशन के बाद एक पहला लेग आ चुका है यानी कि यहां पर मार्केट में एसएल इकट्ठे हो गए होंगे लोगों के दोनों साइड। यहां के एसएल हंट हो चुके हैं अच्छे से। द फर्स्ट मूव, मैं जैसे कि बोलता हूं पहला मूव हमेशा फेक होता है। सेकेंड मूव एक्चुअली इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बारी अब आ चुकी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो एक बार चैट पे बताएंगे। बट द ओनली प्रॉब्लम की मैं यहां से नेगेटिव क्यों प्लान नहीं कर रहा हूं, बिकॉज 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी आ रही है। ठीक है। आरबीआई की पॉलिसी आज आएगी रेट कट पे, जिसमें इन्फ्लेशन रेट कट क्या रहेगा 25 से। ध्यान से सुनिएगा, न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आज मार्केट में। 25 से 50 अगर बेसिस पॉइंट बीपीएस अगर हमें मिलता है, कट मिलता है इतना, तो मार्केट में बहुत अच्छा एक रैली पॉजिटिव साइड देख पाएंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड होंगे अपना पैसा डालने के लिए। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि मैं तो न्यूज पे ट्रेड नहीं करता था, आज क्या हो गया सर? देखो, मैं कुछ पर्टिकुलर न्यूज पे ही ट्रेड करना पसंद करता हूं। जैसे आरबीआई की पॉलिसी है, मुझे पता है कि डायरेक्शन वही रहेगा जो मार्केट का रहना चाहिए। मार्केट का जो डायरेक्शन है वही रहना चाहिए, स्ट्रक्चर अपना वही फॉलो करेगा वो, राइट। बट द ओनली ओनली थिंग दैट आई एम वरीड अबाउट इज कि मार्केट में वॉल्यूम बहुत आने वाला है आज। वॉल्यूम बहुत आने वाला है, रीजन बीइंग बिकॉज आरबीआई की पॉलिसी से नए इन्वेस्टर्स और पिछले इन्वेस्टर्स को एक बूस्ट मिलने वाला है कि हाँ अभी मार्केट अच्छे खासे डिप में भी है, बहुत अच्छे खासे डिप में है। अगर रेट कट आता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रैली आ सकती है। मेरी बात समझ पा रहे हो सब? एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग हम देख पाएंगे, राइट। और अगर नो रेट कट आता है, नो रेट कट अगर आता है, अनाउंस होता है कि कुछ रेट कट नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो अपना सेंटिमेंट में है वही शायद अपना फॉलो करता रहे। कुछ रेट कट नहीं आएगा, हाँ। बट अगर ये नो रेट कट के साथ एक और इंफॉर्मेशन आती कि अभी कोई रेट कट नहीं है लेकिन आने वाले टाइम पे कुछ इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कम होता है, कुछ पॉइंट्स कम होता है इन्फ्लेशन, तो डेफिनेटली हम रेट कट करने वाले। कुछ भी पॉजिटिव न्यूज अगर मार्केट में आता है तो एक छोटा सा हम रैली देख पाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगा। अगर नो रेट कट आया तो छोटा बेसिकली हम रैली देख पाएंगे। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है मार्केट में, बड़े बड़े जो रेजिस्टेंस हैं ऊपर मार्केट में, वो कहीं ना कहीं हम कंसिडर करेंगे। और जैसे कि ये वाला एरिया, ये वाला आपका 23,900 के आसपास वाला जो एरिया है, 900, हाँ ये एरिया तक एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, फिर अपना कंटिन्यूशन में निकल सकता है। ठीक है गाइस।
ठीक है, तो ये पूरा प्लान रहेगा आज के लिए। आई होप ये बात समझ आ रही है सबको। एक बार बोलेंगे एवरीवन, एक बार सब बताएंगे चैट पे, क्या बात समझ आ रही है हमें? ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस नाउ। अभी की प्राइस एक्शन से ये जो मैंने लेवल मार्क करा है, आप सभी को दिख रहा होगा कि यार भाई वहीं से टैप करके नीचे गिरा है प्राइस आज, है ना? आज एक गैप अप खुला और वहीं से टैप करके नीचे गिरा है। ऑर्डर ब्लॉक डिमांड 0.5। अच्छा, ये है क्या? ये है क्या एक्चुअली? मैं आपको बता देता हूं गाइस। ये जो आप यहां पर ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, इस ऑर्डर ब्लॉक से कितनी डिमांड आई थी प्रीवियसली मार्केट में? क्या इतनी डिमांड आई थी? ये एक्यूरेट भी नहीं है, मैं सच बताऊं तो ये एक्यूरेट नहीं है। बीच बीच में जो सप्लाई आई है उसकी वजह से डंप आया है, वैसे ये और बड़ी है। मैंने ये कल मेजर करा है हर एक डिमांड इसके अंदर। इस पूरे लेग के अंदर हर एक डिमांड मेजर करोगे तो आपको कुछ ऐसा एरिया मिलेगा, और बड़ा एक्चुअली, और बड़ा एरिया मिलेगा। लमसम अभी मैं मार्क करके नहीं दिखा रहा हूं, बट समीर उसका 50% का जो एरिया है वो ही ये ऑर्डर ब्लॉक का डिमांड था। कि उतनी एग्जैक्ट डिमांड तो नहीं आने वाली। मैं क्या कह रहा हूं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर इसके बाद जो डिमांड आई है मार्केट में, यानी कि सिर्फ ग्रीन कैंडल्स को मार्क करिए, सिर्फ ग्रीन कैंडल्स को मार्क करिए और डिमांड निकालिए कितनी बड़ी बन रही है। राइट, उस डिमांड को अगर यहां से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, उस डिमांड को अगर यहां से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो उसका 50% एरिया मैं कंसिडर करूं तो ये एरिया बैठेगा। मैंने 50% एरिया ही क्यों लिया? क्योंकि भाई उतनी डिमांड दोबारा नहीं आएगी एक ऑर्डर ब्लॉक से, जितनी पहले। अरे डर लग गया भाई, डर गया मैं। क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? क्या न्यूज की आवाज आ रही है आप लोगों को? गाइस, ये आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है यार, इसकी कुछ सेटिंग होती है, मैं पता नहीं है मुझे। वेट एक मिनट, मुझे देखने दो। न्यूज स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट। किसी को पता है? हाँ, अब आ रही है क्या गाइस? अब आ रही होगी। नहीं। अब एक बार आप बताएंगे अब आ रही होगी गाइस? एक बार चार्ट में बताएंगे अब आ रही होगी गाइस? ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ये म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ, मुझे आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? गाइस अगर आए तो एक बार बताना जरूर, ठीक है? मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ सेटिंग्स।
1 से 2 मिनट दे दो। अब आ रही है क्या गाइस? अब आ रही है? आ रही है अब? नहीं, मेरी आवाज तो आ रही है क्या? म्यूजिक की आवाज आ रही है आपको? पता नहीं है फिर, आई गेस इट्स नॉट पॉसिबल, आई डोंट नो। तक्ष। अरे वाह। Morning and Namaskar. The monetary शेयर साउंड पे क्लिक करो, मैंने कर रखा है। on 5th, 6th yesterday, 7th आ today गई? परफेक्ट of this परफेक्ट। month. You are all aware that the governor's statement after the MPC meeting contains the resolution of the MPC with regard to the policy rate and stance. It also contains announcements and measures which have a bearing on the monetary and regulatory policy. The Monetary Policy Committee resolution is of course of interest to a large number of people from various walks of life. It impacts the lives of virtually all citizens of the country. चलिए, The resolution also provides the rationale and the साउंड purposes of इंक्रीज the करो। NPC, and अरे यार, वो therefore कहाँ is से of करूँ अब मैं? relevance to businesses, economists, academicians, and the financial. वॉइस तो फुल है। Apart from these MPC-related announcements, the governor's statement has become an important medium for the Reserve Bank to highlight its priorities on which it would like its regulated entities to focus their energies on. It is an opportunity दो जगह to दिख रहा हूँ areas मतलब? of concern and challenges for the stakeholders to address their attention to. सिर्फ स्क्रीन को It is an फुल स्क्रीन occasion कर for दो। the Reserve Bank. माई स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर दो। मैं नहीं दिखूंगा फिर। I ओके। continue this practice of a detailed statement after each MPC committee meeting. Now, before I come to the resolution of the MPC, kindly allow me a moment to reflect on the experience of the flexible inflation targeting framework. You are all aware that this inflation framework was put in place in the year 2016 and it was reviewed in the year 2021. You are all गाइस, 23,600 की पुट ऑप्शन को ऐड करके रखो यूट्यूब वाली स्क्रीन पे। भी आप ही हो विदाउट बैकग्राउंड, बहुत तगड़ा लग रहा है। ठीक है। And so I thought it fit that I reflect on the experience of the flexible inflation targeting framework. Well, I believe that it has served the Indian economy very well over these years, including the very challenging. हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करूं मैं? The fact वो पॉसिबल नहीं है। that inflation has been lower post the introduction of this framework. Moreover,
CPI has mostly stayed aligned with the target given under this framework, barring a few occasions of reaching the upper tolerance band since. Get ready, guys. 23,600 की पुट ऐड करके रख लिया। अभी ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो सब। The best interest of the economy, using the flexibility which is embedded in the framework, while responding. ये वापस अगर इस रेंज के अंदर आ रहा है, गाइस ध्यान से सुनो, 23,600 की पुट, 23,500 की कॉल, दोनों ऐड करके रखो। दोनों में से किसी की भी एंट्री बन सकती है, दोनों ऐड करके रखो। Improving nowcasting and forecasting of key macroeconomic variables. We forecast, you are aware, growth, inflation, etc. Because this is actually a forward-looking policy. And so we'll continue to do that and develop more robust models. On the regular 500 call and 600 की put. Everyone. ब्लर दिख रहा है? ब्लर क्या दिख रहा है? Is it so? ब्लर दिख रहा है क्या हमें? Liquidity coverage ratio, expected credit loss framework for provisioning by banks, the prudential norms governing projects under implementation. We will continue to strengthen, rationalize, and refine the prudential and conduct related framework. देखो, यहां पर CRT बना, रीटेस्ट किया, फिर CRT बना दिया, यानी कि दो नेगेटिव इस तरह से दो हैमर बने हैं। एवरीवन दिख रहा है? हाय ना बोलो। इस तरह से दो हैमर बने हैं। एवरीवन। Economic interest also warrants increasing efficiency in the economy. एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन भी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन की भी बारी है। सब कुछ नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन न्यूज जो है, regulation to enhance stability and consumer protection too is not devoid of thought. There are trade-offs between stability and efficiency. We will keep this trade-off in mind while formulating each and every regulation. It will be our attempt to strike the right balance, keeping in view the benefits and costs of regulation. I also want to reassure all stakeholders that we will continue दोनों ऐड करके रखो। consultation process with the RBI has been doing over the years in this regulation making process. The suggestions of the stakeholders are very valuable, and we will continue to give serious consideration to them before taking any major decision. We will also ensure that the implementation of such regulations is smooth. We will give sufficient time for transition, and where regulations have major implications, the implementation will be done in a phased manner. Coming to the global economy, the global economic Get ready, everyone. remains challenging. The global economy is growing below the historical average, even though high-frequency indicators suggest resilience, along with continued expansion in trade. Progress on global disinflation is stalling, hindered by services price inflation. With receding expectations on the size and pace of rate cuts in the US dollar has strengthened, bond yields have hardened. नेगेटिव CRT का क्या इंडिकेट करता है कि नेगेटिव जाएगी प्राइस। हैमर ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर बहुत दिख रहा है, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ऊपर से। ये वापस अगर इस बॉक्स के अंदर आता है, आई एम गोइंग टू लॉन्ग, एक रिस्क हम लॉन्ग साइड लेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो CRTs बने हैं, अगर ये वापस इस बॉक्स पे आकर सस्टेन करने लगता है, हम कॉल साइड घुसने स्टार्ट कर देंगे। एवरीवन ध्यान रखिएगा। Global environment has posed difficult policy trade-offs for emerging market economies. मैं फिर लॉजिक लर्निंग के ऊपर भी बात करना स्टार्ट कर देंगे, बट अभी ट्रेड में मोमेंटम आ सकता है, इसीलिए मैं ध्यान पूरा फोकस उस पर दे रहा हूं। एक बार हम अपनी ट्रेड खत्म कर ले, फिर लर्निंग पे बात करेंगे, सो कोई जाएगा नहीं सेशन से। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुडे। The Reserve Bank
I would like to assure all of you, we have been employing all tools at our disposal to face the multi-pronged challenges. With this backdrop, let me now 23,500 का कॉल बहुत एक्सपेंसिव है सर, बाय नहीं कर पाऊंगा, दूसरी स्ट्राइक प्राइस बता दो। today यार 600 चले जाओ फिर, और क्या बोलूं, 600 चले जाना। of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook. Get ready guys, get ready. The MPC decided. Yes. Oh shit. To Oh my god. the policy rate. Guys, get फटाफट से रेडी रहो, एक हल्का पुल बैक पे एंट्री करेंगे। 23,500 की कॉल ऑप्शन, इसी की बात कर रहा था मैं, ये होने वाला है आज मार्केट में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये इसमें एंट्री नहीं हो पाएगी, अब कहाँ करें? From 6.5% to 6.25%. ओके, deposit facility. ये तो वाट लगा दी। SPF. The SPF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate of the SPF rate and the bank rate shall be 6.5. Oh my god. The MPC also decided unanimously again. Guys, we just need a right pullback यार। कर लिया सर 5K प्रॉफिट बुक। On a durable alignment of inflation. एक राइट पुलबैक। गाइस गेट रेडी विद द ऑर्डर्स, गेट रेडी विद योर ऑर्डर्स। The MPC noted that inflation has declined, supported by favorable outlook on बढ़िया बढ़िया, continuing transmission of past monetary policy action. It is बहुत वॉलेटाइल हो रखा है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। ये क्या मूव आया एकदम ही? gradually aligning with the past. The MPC also noted आई गेस रेट कट हुआ है, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी, मैं थोड़ा प्राइस पे ध्यान दे रहा था। आई गेस रेट कट हुआ है कुछ। 2024-25 this year. It is much below that of last year. Last year you are ठाकुर तो गए, आज हुआ पुट साइड नहीं थे। अच्छा हुआ पुट साइड नहीं थे, पुट साइड तो हम प्लान ही नहीं कर रहे थे। मुझे लग ही रहा था कि अगर ये वापस इस बॉक्स के अंदर आता है तो बहुत बड़ी रैली आने वाली है। अभी तो बहुत बाकी है गाइस, अभी बहुत बाकी, बस हमें सही जगह पे एंट्री करनी है। on aligning inflation with the target. And accordingly, the MPC decided to reduce the MPC, the policy rate, sorry, by 25 basis points to 6.25. 25, yes, yes guys, get ready। 25 का भी आई मीन बीपीएस कट आया है। yes, एक अच्छी रैली आ सकती है। Continued uncertainties about global trade policy. Perfect. Coupled with adverse weather events pose risks to the growth and inflation outlook. This calls एक सही एंट्री बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे एसएल बहुत छोटे रहेंगे, बहुत वॉलेटाइल है, बड़ी मुश्किल है ऐसी मार्केट में एंट्री करना। लेट ट्राई करते हैं, अगर हो पाता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, रहने देंगे। हो पाया तो ठीक है, वरना हम अगेन सेटअप नहीं है हमारा कुछ प्रॉपर। एसएल हंट हो चुका है इन सभी सेलर्स का। ये सही लग रहा है मुझे यहाँ पर। थोड़ा सस्ता और आ जाता है। Real GDP growth for the current year is estimated at 6.4%. The numbers were released by Mosby. चलिए 142 के अराउंड समवेयर ना 153 के अराउंड समवेयर एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। गाइस 23,500 की कॉल ऑप्शन ऐड करके रखिए। आई एम गोइंग टू से एंट्री ट्रिगर्ड। एसएल पहले ही बता दूंगा, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं होगा। ओके बढ़िया। क्या हुआ ये? पंप एंड डंप। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। Manufacturing activity is expected to recover gradually in the second half of this year and beyond. Early corporate results for Q3, and we have more than 50% of the results now as we speak, indicates a mild recovery in the manufacturing sector. Mining and electricity are rebounding from monsoon disruptions. अभी नहीं, business वेट फॉर इट, बहुत तेज वॉलेटिलिटी है अभी। Future output index. Services sector activity continues to be resilient. PMI services, however, declined from its recent peak. On the demand side, rural demand continues to be on an uptrend, while urban consumption remains subdued, with high frequency indicators providing mixed signals.
and we are aware we got the Nielsen survey report also just yesterday. Going forward, improving employment conditions, tax relief in the अभी नहीं करेंगे, पेशेंस रखो, अपने आप पर कंट्रोल रखो, अभी नहीं करना है, कंट्रोल योरसेल्फ गाइस। 23,600 ऑप्शन पी चूज कर सकते हैं क्या? एक ट्रैप बनने दो, मैं ट्रैप का वेट कर रहा हूं, कोई ट्रैप बने नेगेटिव साइड थोड़ा। and government policy support augur well for growth in fixed investment. थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखो ज्यादा से छूट जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा से छूट जाएगा, टेंशन मत लो, बस बड़ा लॉस नहीं करना है मुझे, इसीलिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूं कि एक सही जगह पर एंट्री हो हमारी। पेशेंस रखो, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%. दोनों तरफ प्रेशर दिख गया है, दोनों तरफ प्रेशर दिख गया है, कुछ अभी हुआ नहीं है, पंप एंड डंप ही करा गया है। मोटा भाई कॉल ही है ना? यस, को कॉल ही है। 600 की कॉल पर एंट्री बता दो, वेट करो, अभी 500 पे मैं ऐसे देख रहा हूं। Coming now to inflation, headline inflation after moving above the upper tolerance band in October has since registered a sequential moderation in November and December, standing at 5.2% now. Going ahead, food inflation pressures, absent any supply side shocks, should see a significant softening. शांति शांति गाइस, शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। Winter easing as we witness. We hear the vegetable prices and a favorable Rabi crop prospect. Core inflation is expected to rise but remain moderate. Rising uncertainty in global financial markets, coupled with continuing volatility in energy prices and adverse weather events, present upside. एक छोटा रिस्क लेते हैं गाइस, 23,500 की कॉल रेडी रखो, पुट में है भाई, फुल सेलर आर ऑन 26,050। शांति शांति बनाए रखो। 8% with Q4 current quarter at 4.4%. Assuming a normal monsoon, CPI. यहां पर देखो, बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर दोनों ही हमारे पास है, अभी थोड़ा वेट करना है, बहुत तगड़े सेलर्स बैठे हुए हैं क्योंकि ऊपर अभी। Q1 at 4.5%, 4%, Q3 at 3.8%. देखो अगेन ये मूव आना ही था, बस वॉल्यूम के साथ आया है, ये मूव आना ही था स्ट्रक्चर के हिसाब से। मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर, मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर यही होना था, बस ये वॉल्यूम के साथ आया, ये इस तरह से नहीं आया टुकड़ों में, ये आया वॉल्यूम के साथ। इसी की बात कर रहा था बस मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2025. According to the World Bank, India with an estimated inflow of $129.1 billion continues to remain the largest recipient of remittances globally last calendar year 2024. Guys, get ready with 23,600 की पुट, एवरीवन, दोनों ऐड करके रखना, 23,600 की पुट भी ऐड करके रखो। इंड्यूसमेंट यहां पर लिक्विडेट हो गया है, उसके बाद सीआरटी जैसा बनने की कोशिश हो रही है, तो मैं इसको नजरअंदाज नहीं करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। गेट रेडी एवरीवन। 630 plus billion $. This provides us an import cover of more than 10 months. Get ready. Overall, India's external 23,600 की पुट indicators stay robust. I would like to mention over here, especially because there has been commentary in the media about the Reserve Bank's exchange policy. बाप रे बाप रे बाप, Reserve Bank's exchange rate policy over the years has remained. दोनों नहीं पकड़ पाएंगे, लग रहा है ऐसा। Our stated objective is to maintain orderliness and stability without compromising market efficiency. The Reserve Bank believes in the market efficiency of the market that we have in India for forex.
Accordingly, our interventions in the forex market आज आज असली आपका ट्रेडर टेस्ट हो रहा है फोमो का। आज दोनों साइड फोमो देखोगे। इट्स नॉट इजी यार गाइस, हमें मतलब वही है, तुक्केबाजी करनी पड़ेगी एंट्री करने के लिए, और वो मैं चाहता नहीं हूं करना बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि मौका नहीं दे रहा है वो। अगेन यही चीज होती है कि वॉल्यूम जब मार्केट में बहुत ज्यादा आती है ना, तो मार्केट में फिर एंट्रीज का मौका नहीं मिलता है, एंट्रीज का मौका नहीं मिलता है। तो ये है, आज एक प्रॉपर टेस्ट है आपका, अग्नि टेस्ट, कि आज आप फोमो देख रहे हो, कि ये देख रहे हो सामने कितना पैसा बन सकता था और आपने नहीं बनाया। राइट, तो ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। टेंशन ना लो, अब जल्दीबाजी में हम गलत एंट्रीज कर ले वो ज्यादा बेकार हो जाएगा, वो ज्यादा बुरा लगेगा। मजा आ रहा है। कंसोलिडेशन को मूंगफली बोलते हैं, तो उछले वाले को पॉपकॉर्न। क्या बोल रहे हो भाई? For the advanced payments, advanced tax payments for Q3, that did happen. In fact, capital in outflows again. रेट कट तो आया 25 का, लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं आ पाया। Forex operations had a significant pickup in currency in circulation as we witness every year in January. It has been, however, I would like to mention over here that we have observed that some banks are reluctant to on-lend in the uncollateralized call money market. आज हमारा टेनियम भी लिक्विडेट हुआ है, ध्यान से देखो, यहां पर ही टेनियम बना है ना, 10 यहां बजे इस पॉइंट पर। इससे पहले जो मेजर स्विंग है यही है। यस और नो एवरीवन, फटाफट बताओ। टेनियम लिक्विडेट होते ही निकल गया वो सीधा। सीआरटी भी बनाया है उसने। So as to make it deeper and vibrant for better signal extraction from the weighted average. टेंशन ले। The Reserve Bank is committed. I want to assure everyone that the Reserve Bank is committed to provide sufficient system liquidity. We have taken a number of steps in this regard, and we will continue to monitor the evolving liquidity and financial market conditions and proactively take appropriate measures. I repeat, proactively take appropriate measures to ensure orderly बहुत सारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है ना, एक प्रॉपर साइड ट्रैप मिल सकता है। प्रॉपर प्रीमियम्स आर डंपिंग लाइक एनीथिंग ना। यस, इट्स ट्रू। not only transit overnight liquidity but also durable. I know liquidity to meet the requirements of the system. I now come to financial stability. The system level financial parameters for the scheduled commercial banks continue to be healthy. The credit सेशन देख रहा है, सेशन देख रहा है। at the end of अब आगे निकलना। 2025 was 6.8. गुरु जी आपकी हिंदी थोड़ी कमजोर है क्या बोला मैंने? सर, नो पॉजिटिव मोमेंटम इवन आफ्टर 25 बीपीएस रेपो कट, रेट कट। नो पॉजिटिव, क्या बात कर रहे हो? हमारे सामने ही हुआ वो पॉजिटिव, ये जो मोमेंटम आया ये हमारे सामने ही तो आया रेट कट की वजह से। बट वो सस्टेन नहीं करा है मार्केट में, सस्टेन बिल्कुल भी नहीं करा। बहुत अच्छा सेलर बैठा है ऊपर। मैं चाह रहा हूं थोड़ा प्रीमियम डंप करे। Opportunity to mention that the Reserve Bank has been observing financial literacy week annually since 2016. This is the purpose to enhance financial education in our country. Last year too, we did this campaign. This campaign was focused last year. Ben it recharge. फिर फॉल This year, recognize भी आया ना। the critical and multifaceted role of women in society. यस, वही तो मैं कह रहा हूँ, सस्टेन नहीं किया फिर, वही तभी तो वो पॉजिटिव सस्टेन नहीं किया। और रेजिस्टेंस तोड़ते हुए चले जाता, अगर 25 से 50 के बीच में होता। 25 ही रहा, इसीलिए शायद ज्यादा नहीं आया है। 25 ही रेट कट आया है, 25 बीपीएस का रेट कट आया बस। मैंने दोनों में प्रॉफिट किया है। बहुत बढ़िया यार राजेश, सट्टेबाजी चल रही है फुल पावर। Now, before I conclude, I shall be announcing some additional measures. Necessary directions and circulars for these shall be issued separately. कॉल साइड पॉजिटिव ज्यादा बनी है, फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है। The rapid digitalization. चिल करो अभी। Has brought convenience to all of us.
At the same time, efficiency, but it has दिस also इज increased exposure 15 मिनट का and फेयर वैल्यू गैप। the risk, which are again दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। day by day. बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम The एक्सपेक्ट कर रहा surge हूँ in यहाँ से। digital fraud और is इस लेवल पे important action by all बड़ी खतरनाक चल रही है। ठीक है यार, न्यूज का तो हम नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं, आगे का दिन भी है, टेंशन ना लो। digital security in the banking and 6.25 बीपीएस का कटा है रेट, introduction of उस वजह से मोमेंटम आया तो जरूर, application कुछ खास मिला नहीं हमें, payment is one हमें कुछ नहीं मिला। now proposed. देख ही पाएगा, फोमो तो मिला, लेकिन यार फोमो तो मिला है सर। पॉइंट्स 25 बीपीएस एक्सपेक्टेड था, ऑलमोस्ट सबको पता था, इसलिए इतना मूव नहीं आया। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ न्यूट्रल पोजीशन, यस। 4.2 लाख प्रॉफिट बोथ साइड। Second, the Reserve Bank shall implement ठाकुर तो गयो, ठीक है। inclusive internet domain for Indian banks. Registration for this domain name will commence from April this year. This will help avoid banking fraud. This will be followed by the fin.in domain for the whole of the financial sector. The banks and NBFCs, I would urge them बैठो भाई, अभी शांति से बैठो, जल्दीबाजी करेंगे तो फालतू में फंसेंगे भाई। मुझे सुबह से ही जोन में पता था। ओके सर, आप न्यू के लिए भी सेम ही लर्निंग लेते हो क्या? यस। नहीं नहीं नहीं, मतलब न्यू के लिए हम न्यू क्लासेस रखेंगे ऑब्वियसली, बेसिक की क्लासेस रखेंगे। सर इंडियन मार्केट में एफईजी कम काम करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं नूर, बिल्कुल करते हैं। लिक्विडिटी तो करेगी ही काम। Over the past few years, we have expanded the एंट्री नहीं मिल रही है, बस हमें एंट्री, कोई ट्रैप ही नहीं मिल रहा है, बस फोमो मिल रहा है गाइस। मजे करो आज, टोटली न्यू है, क्या ही समझेंगे हम, क्या समझेगा हमें, कब लोगे न्यू की क्लास? वेरी सुन शट डाउन। This would facilitate आज लर्निंग सेशन में नया टॉपिक ही बताऊंगा मैं आपको, बेसिक की टॉपिक ही बताऊंगा। manage the interest rate risk. सर क्या आप इसी मूव की बात कर रहे थे? नहीं, मैं ये मूव की बात कर रहा था कि आज रेजिस्टेंस टूटने वाले हैं मार्केट में। एक अच्छा अगर वो आता तो बीपीएस आता 25 से 50 के बीच में, अगर कट आता, बीपीएस कट आता, तो एक बहुत तगड़ी रैली देखने को मिल सकती थी हमें। बट 25 ही आया, तभी वो ज्यादा मूव नहीं दे पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, सिर्फ 25 आया है। Earlier, there's another step, that I'm announcing today, and this pertains to expanding the access of NDS Home, our platform for trading in this the secondary market. ठीक है, न्यूज का तो काम खत्म करते हैं, अब कुछ बचा नहीं है सच, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। रेट कट बता चुका है, अब वो बस एक्सटर्नल बेसिकली क्या रेट कट्स है, वो हमारे इंडियन मार्केट में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऑल्दो काम हो चुका है, वॉल्यूम का काम हो चुका है। ये जो वॉल्यूम का था, अगेन हमें दिख रहा है कि 10 AM भी लिक्विडेट हुआ है इसी वॉल्यूम के कारण, राइट। अब ये धीरे 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 करके होता, पर वॉल्यूम के कारण तुरंत हो गया 10 AM लिक्विडेट। यस और नो एवरीवन? मैं अगेन आपको यही बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर वही रहेगा, स्ट्रक्चर हमेशा यही रहेगा, बट वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है मार्केट में। अगेन यही स्ट्रक्चर था मार्केट का कि यहां से 10 AM बनाया, यहां पर ये मेजर स्विंग था मार्केट का, लिक्विडेट हुआ, स्मूथ फॉल आ रहा है। बट भाई ये एंट्री कहीं नहीं कर पा रहे हम, एंट्री तो कहीं नहीं मिल रही है। चलिए, कल और आज मार्केट बहुत गिरा है, मतलब आने वाले वीक का अपसाइड जा सकता है। देखो लेट्स सी, अभी तो बहुत गिरने का बाकी है। डेली टाइम फ्रेम में जो हम बात भी कर रहे थे, याद हो अगर आप लोगों को, तो डेली टाइम फ्रेम में हमने यही बात करा था कि मार्केट ने ये लिक्विडेट कर दिया है और इसे भी लिक्विडेट कर दिया, राइट। लिक्विडिटी स्वीप को भी लिक्विडेट कर चुका है, यानी कि मैक्स पेन आ चुका है मार्केट में, अब अपना डायरेक्शन पकड़ सकता है। वो तो डेली टाइम फ्रेम की बात है। वैसे अभी इंट्राडे में ध्यान दें अगर, तो 15 मिनट का ये बहुत अच्छा एफईजी है गाइस, बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, जहां से एक अच्छी रिजेक्शन आ सकती है। अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइड हमें दिखता है, तो एक ट्रेड के लिए हम रेडी रहेंगे। एक डिमांड यहाँ से आ सकती है प्रोबेबली, और 23,500 की कॉल ही ऐड करके रखेंगे एवरीवन। 23,500 की कॉल ऐड करके रखेंगे, फेयर वैल्यू के पास में है, कुछ सेटअप मिला हमें, लिक्विडिटी स्वीप मिली है अभी, देख सकते हो।
एक अच्छी खासी, ये क्या रिजेक्शन है। अगर ऐसे फटा ये प्राइस, तो बस आज मुंह खोल के रखो। बस आज मुंह खोल के आ करके अपना बस मूव देखते रहो कि ये क्या हो रहा है भाई। ऐसे अगर ये रिकवरी दिया इसने तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, यहां से डिमांड एक आने की एक्सपेक्टेशन है, तो कॉल साइड हम पोजीशन बनाएंगे जरूर। बट अगेन वी नीड अ प्रॉपर कन्विक्शन हेयर। एक सेटअप बनना चाहिए हमारा। इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ऑनेस्टली। सर एफईजी डाउन साइड ब्रेक होगा तो सप्लाई डबल हो जाएगा। पॉसिबली हो सकता है, एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं किया तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है नीचे की साइड। एसएल हंट भी हो गए हैं, सब सही लग रहा है मुझे। इनगल्फिंग भी बनी है इसके पास में। 3 मिनट में कुछ सेटअप नहीं दिखता। चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा रिस्क ले लेते हैं। अगर वॉलेटिलिटी में जाएगा तो फिर यहीं से जाएगा। गेट रेडी एवरीवन, 23,500 की कॉल ऐड करके रखिए सबने, हाँ या ना बोलेंगे एक बार। बहुत अच्छी बुलिश कैंडल आई है। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई है। ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जरूर आई है, ये हमारा बाइंग प्रेशर है इसके अंदर। हाँ या ना बोलो। हम्म। ये हमारा बाइंग प्रेशर है। बस थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, इट्स एन एफईजी, फेयर वैल्यू गैप है गाइज ये। फेयर वैल्यू गैप है। बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप है। इसी फेयर वैल्यू गैप के बाद इतनी बड़ी रैली आई थी। ठीक है, इतनी बड़ी डिमांड आई थी मार्केट में इसी फेयर वैल्यू गैप के बाद, तो दोबारा डिमांड आ सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उतनी बड़ी आएगी, पर हाँ उस सिर्फ आधी जरूर आ सकती है। वी जस्ट नीड की एक री एंट्री हमें मिले। 203 के आसपास हुआ भी है। ठीक है, गाइस गेट रेडी। 208 209 चल रहा है। लग गया। Yeah. गेट रेडी विद योर ऑर्डर्स एवरीवन, 23,500 की कॉल ऑप्शन। हम्म। रिलैक्स, मुझे दिख रहा है मेरे भाई, मुझे पैनिक मत कर। रेडी रहो विद योर ऑर्डर्स। 200 रेट पे कॉल। 1 मिनट डिस्प्लेसमेंट देखकर पुल बैक पर एंट्री कर लेंगे। हम्म? हे भगवान। थोमो नहीं, रिलैक्स रहेंगे। सही जगह पर एंट्री, कोई बात नहीं, मिस होगी हो जाने दीजिए। मिस होगी हो जाने दीजिए, लेकिन हम प्रॉपर रिस्क लेंगे। एक या दो ट्रेड ही बेसिकली हमें छोटी छोटी एसएल के साथ पकड़नी है। जाने दो उसको, कोई बात नहीं, अभी एंट्री नहीं बन सकती है। वी नीड अ डिप। सही लग रहा है फिलहाल के लिए तो ये। स्पिनिंग टॉप दिखाया है ऊपर, एक कंफर्मेशन वाली कैंडल आ जाए। देखो 1 मिनट पे स्पिनिंग टॉप ट्रैप बनता हुआ दिख रहा है। अगर एक भी कैंडल मैराबुजू के साथ क्लोज हो जाती है तो हम उस पे एंट्री कर लेंगे। एक भी कैंडल मैराबुजू 1 मिनट की क्लोज होती है नीचे की तरफ, ध्यान से सुनो प्लान को। स्पिनिंग टॉप देख के लोग शॉर्ट कर रहे होंगे यहां पर। एक भी कैंडल ऐसी दिख गई ना, ऐसी, देखो, ये स्पिनिंग टॉप था, ये मैराबुजू कैंडल, तो इसके बाद पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाती है। एक मैराबुजू कैंडल बनती है, हम उस पर पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन? क्या क्लियर है? तो लोगों को प्रीमियम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस हमको मिल जाएगा। रेडी रहो। बस ये एग्जैक्ट पैटर्न मेरे को यहां पर भी चाहिए, एक मैराबुजू कैंडल और उसके बाद प्राइस मैं चाहता हूं थोड़ा सा डोजी कैंडल और जरूर बना दे। परफेक्ट हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि मैराबुजू कैंडल के साथ कंफर्मेशन मिल गई लोगों को, और सोचने का टाइम भी मिल जाए लोगों को, एंट्री करने का टाइम भी मिल जाए। मैं चाह रहा हूं कि स्पिनिंग टॉप दिखाया है लोगों को, एक मैराबुजू कैंडल आए और अगली कैंडल एक डोजी बन जाए। अगर वो डोजी बन गई तो कहीं ना कहीं लोगों को दिख जाएगा कि यार मतलब अभी गिरी नहीं है मार्केट, कहीं ना कहीं वेट कर रही है, हॉल्ट कर रही है,
मैराबुजू कैंडल से कंफर्मेशन भी यही, सबका सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये ट्रैप करके बढ़िया फट सकता है, लिक्विडिटी ऊपर की तरफ जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप समझ आ रहा है सबको, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। बाकी ऐसे ही निकलता चला गया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं यार, ऑनेस्टली मैं ऐसे इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, शांति शांति रखनी है। पेशेंस इज द की गाइस, पेशेंस इज द की। स्पिनिंग टॉप, एक मैराबुजू कैंडल आ जाए, दैट्स ऑल वी नीड। सेलिंग कंटिन्यू है भाई, पुट में रीटेस्ट पे एंट्री बनाओ, कॉल में ट्रैप है। राहुल प्लीज अपना एनालिसिस अपने तक रखिए, ठीक है। इफ यू थिंक माई द होल पॉइंट ऑफ आर ट्रेड्स आर वेरी अननेसेसरी और बहुत पॉइंटलेस लग रहा है, प्लीज लीव द सेशन, बट अपना यहां पर कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, प्लीज मेक श्योर, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, प्लीज लीव द सेशन। यस, कॉल साइड ही जाएंगे, फेयर वैल्यू गैप पे एक अच्छा कंफर्मेशन भी मिला है हमें। वी जस्ट नीड अ प्रॉपर एंट्री लेवल, एक ट्रैप चाहिए होगा हमें कि यहां पर लोगों को स्पिनिंग टॉप दिख गया है, एक मैराबुजू कैंडल आ जाए और उसके बाद एक डोजी कैंडल आए ना आए, चलो हम एंट्री कर जरूर लेंगे, एक मैराबुजू कैंडल जरूर क्लोज कर जाए, ताकि एक स्पिनिंग टॉप का कंफर्मेशन मिल जाए लोगों को और लोग यहां पर नेगेटिव साइड एंट्री बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है राहुल। बाकी इफ यू थिंक कि अभी यहां पर कुछ और होना चाहिए, सो प्लीज मेक श्योर लीव द सेशन एंड अपनी एंट्रीज बनाना स्टार्ट करो, पर सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना। चाहे अपनी एंट्रीज बनाओ कैसे भी, आप सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ जरूर करना मेरे भाई। मेरा बुजू कैंडल नहीं आई है, दैट्स नॉट अ गुड साइन ऑनेस्टली। एक मेरा बुजू कैंडल आनी जरूर चाहिए थी, नहीं आई है, दैट्स नॉट अ गुड साइन। ठीक है, गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। 23,500 की कॉल सबने ऐड करके रख ली, हाँ या ना बोलो एक बार, प्लीज म्यूट करिएगा। अगर चलो टेक अ एंट्री यार गाइस, 200 पे समवेयर चल रहा है, 201 पे चल रहा है, प्लीज टेक अ एंट्री एज सुन एज पॉसिबल एवरीवन, टेक अ एंट्री एवरीवन। कोई बात नहीं, करो करो, टेक अ एंट्री एवरीवन, टेक अ एंट्री। 200 पे की है, हाँ 200 के अराउंड करनी है हमने। लेट्स सी क्या रहता है इसमें, ट्रैप मेरे हिसाब से बन चुका है अच्छा, बाकी लेट्स सी क्या रहता है इसमें। 205, 206, ये तो लिक्विडेट होना ही चाहिए, पहले ये टारगेट देखेंगे। 1:2 का पहले टारगेट, इसमें बुक नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, 50% क्वांटिटीज पहले बुक करना है। जो सेफ ट्रेडर्स हैं, एक लॉट वाले, दो लॉट वाले, वो अपनी पूरी क्वांटिटीज निकालेंगे जब मैं बोलूंगा, बाकी लोग 50 क्वांटिटीज करेंगे। एंट्री लेट हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। 206, 207 एवरीवन, मोमेंटम आते रहना चाहिए, यहाँ पे ट्रैप बन चुका है अच्छा खासा। जो भी ये पुट साइड बोल रहे थे, प्लीज लुक एट द मूव। 208, 209, ऐसे कुछ खास आया नहीं है अभी, पहले ही बोल दिया मैंने भी। कुछ खास मूव अभी आया नहीं है, ठीक है। 209, मोटा भाई कसम से फोमो होता है, हर आपके डायलॉग सब भुला देता है। आएगा आएगा। 209 का स्पाइक लगा चुका है, वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। 210, 211, 212, 213 एवरीवन,
गेट रेडी विद योर 50% क्वांटिटीज एंड सेफ ट्रेडर्स रेडी रहेंगे एग्जिट करने के लिए। सेफ ट्रेडर्स भी रेडी रहेंगे एवरीवन। देखो यहां पे एक सेलिंग प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर अगर फिल हो गया, ऑनेस्टली बता रहा हूं ये रैली इतनी बड़ी आएगी कि इमेजिन नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि ये सब खा जाएगा फिर ये रैली बहुत बड़ी आने वाली है फिर अगर ये सेलिंग प्रेशर फिल होता है तो। ठीक है, ऑल दो अभी कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें? 13 पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो 13 पॉइंट? अच्छा मतलब एंट्री लेट हुई होगी ना, कोई दिक्कत नहीं। 215। मेरे पास एक ही लॉट है, मैं लास्ट तक होल्ड करूं क्या? नहीं केवी, सेफ ट्रेडर्स पोजीशन साइजिंग करना सीख जाओ वरना बहुत बुरा होता है ट्रेड्स में। एज इंडियन मार्केट में पोजीशन साइजिंग से ही आप अपनी बड़ी ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। कोई बात नहीं, सेफ ट्रेडर हो तो धीरे धीरे ही होता है भाई सब कुछ। 214, 216। ये सेलिंग प्रेशर खत्म होने दो एक बार। ये एक बार फिल हो गया, फिर उसके बाद आई डोंट थिंक सो इसमें लॉस ले जाएंगे हम। 220 आ चुका है एवरीवन। सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट फिल है। 10% तो मिल गया है वैसे। गेट स्टार्ट भरने ही वाला है वैसे वो। यहां पर एक गांव आना चाहिए बढ़िया, क्योंकि सेलिंग प्रेशर सब खत्म हो जाएगा लोगों का। वैसे खत्म हो गया है। गाइस स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स, 50% क्वांटिटीज निकाल दो। 50% क्वांटिटीज निकाल दो एंड जो बेसिकली सेफ ट्रेडर्स हो वो अपनी कुछ क्वांटिटीज निकालना, अपनी सॉरी पूरी क्वांटिटीज निकालना स्टार्ट कर दो। 25 पॉइंट मिल चुके हैं प्रीमियम में। प्रीमियम में 25 पॉइंट मिल चुके हैं, दैट इज मोर देन 1400 रुपीज। ठीक है, ये अब यहां पे कॉस्ट पे सेल रहेगा, बाकी की क्वांटिटीज होल्ड करो एवरीवन। 227 जा चुका है प्रीमियम। हाउ टू नो कब क्वांटिटी काटना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से विशाल। गाइस कितना प्रॉफिट चल रहा है एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन। कितनी क्वांटिटी ली आपने? 150 डाली थी, एक निकाल दी। 150 यानी कि कितनी? 3 लॉट? 2 लॉट। हाँ ठीक है, एक निकाल दिए। एक होल्ड करके रखो, कॉस्ट पे सेल एवरीवन। सब कॉस्ट पे सेल डालकर होल्ड करो फॉर द बिगर टारगेट। नकुल कितने पे निकाली है? 224 पे निकाल दी 3 पॉइंट। कॉस्ट पे एसएल रहेगा अब, कॉस्ट पे। बाकी की क्वांटिटीज होल्ड करो फॉर द बिगर टारगेट एवरीवन। ओके, कितना चल रहा है? 1400, 1600। कोई लीव नहीं करेगा, लर्निंग सेशन अटेंड करके जाओगे। 1600, 1400, 2600। विशाल मोंग का क्या चल रहा है? आधी क्वांटिटीज निकाली है कि नहीं? सेंसेक्स किया 700 प्रॉफिट, 2 लॉट निकाला। ओके मिलन। पार्थ आई यू इन द सेशन? पार्थ जो पर्सनल मेंटोरशिप के हैं सभी के सभी, विशाल, पार्थ, मिलन और क्या नाम है, क्या नाम है यार मैं भूल गया, जो कल आए थे, भूल गया मैं सच में भूल गया हूँ। क्या नाम है यार? आई एम वेरी बैड विद द नेम, आई एम रियली सॉरी। जो कल पर्सनल मेंटोरशिप के लिए आए थे, नूर। नूर आई यू इन द सेशन? विशाल मोंग का कितना हुआ? 15,000 बुक कर लिया है, बट आधी क्वांटिटीज बची है ना आप लोगों की, यस और नो? एक बार चार्ट पे बताएंगे सभी के सभी, आधी क्वांटिटीज बची है कि नहीं एवरीवन? अच्छा जो ये कौन है, राहुल कहाँ है, जो नेगेटिव कह रहे थे कि सर नेगेटिव बनाओ, कहाँ पॉजिटिव जा रहे हो? आप दिख क्यों नहीं रहे हो मुझे चैट पे? प्लीज एक बार आइएगा, थोड़ी सी बात करनी है। थोड़ी सी बात, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बात करनी है। कभी यू नूर नूर कह, अच्छा तो किस्मत ही बेकार है, एंट्री के टाइम नेट खराब हो गया। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं भाई, वो लॉस बुक करने गया है। राजेश कह रहा है वो लॉस बुक करने गया नहीं यार। अगेन अगर लॉस भी गया होगा, अगर राहुल इफ यू आर इन द सेशन, ऑनेस्टली छोटा लॉस ही लिया करो। ठीक है, लेट्स मेक अ वीडियो गाइस, लेट्स मेक अ वीडियो ऑल्सो। नूर चैट पे मुझे भेज रहे हैं मी, मजा आ रहा है भाई बोल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एवरीवन, यू नो द ड्रिल। अभी ट्रेड 50% क्वांटिटीज के बाद होल्ड है, होपफुली सेफ ट्रेडर्स निकल चुके होंगे। लेट्स मेक अ वीडियो एवरीवन, लेट्स मेक अ वीडियो। चल रहा है? हाँ 29। क्या बात है, 22 231।
कीप होल्डिंग द ट्रेड्स एवरीवन, कीप होल्डिंग द ट्रेड। एंट्री मिस हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मजे लो बस। 2 बार फोमो लेने के बाद फाइनली ट्रेड पकड़ पाए, छोटे एसएल के साथ बहुत मुश्किल होता है बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में, बट वो चलो, होपफुली यहाँ पर एंट्री सेटअप के लिए हमने ट्रैप देख पाए। यस और नो? जैसे कि बात कर रहा था, एक मैराबुसु कैंडल और प्राइस पॉज लेना चाहिए, एग्जैक्टली वही हुआ। यस और नो एवरीवन? एक मैराबुसु कैंडल आई एंड उसके बाद प्राइस ने क्या किया? पॉज लिया है। तो ये क्या हुआ, यहां पर स्पिनिंग टॉप देख के लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया नेगेटिव घुसने के लिए, पॉज लिया, उनको टाइम भी मिल गया एंट्री करने के लिए, यहां प्रॉपर एक ट्रैप बन गया है। एवरीवन समझ आ रहा है कि नहीं? आज 4 लाख का प्रॉफिट था विदाउट योर ट्रेड, अभी आपके साथ ट्रेड 5 लाख का प्रॉफिट। चल, जो हो नहीं गया है उसको क्या बात करें अब, चलो। ओके, आई एम गोना मेक अ वीडियो, गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। Okay, so we are in our another live trading workshop. So we are trading in Nifty right now. Somewhere ये हमारा एक सेटअप बना, अच्छा ट्रैप बना। आरबीआई की पॉलिसी भी थी आज रेट कट के ऊपर, एंड अगर रेट कट के ऊपर पॉलिसी की बात करें तो समवेयर 25, एक सेकंड में वीडियो बना रहा हूं और अभी सब बातें करनी है ना, एक बार दोबारा करेंगे एवरीवन। सब चैट पे लिखना स्टार्ट करेंगे, चैट रुकनी नहीं चाहिए। व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन, सब प्रॉफिट लिखना स्टार्ट करेंगे, ग्रीन आर्ट स्पैम करना स्टार्ट करेंगे, चैट नहीं रुकनी चाहिए। Okay, so we are in our another live trading workshop. So today is 7th of Feb. आज आरबीआई की पॉलिसी थी 25 बीपीएस बेसिकली बेसिस पॉइंट्स का कट आया, एंड बहुत अच्छी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली। एंटिसिपेट नहीं कर पाए, ट्रेड एंट्री नहीं कर पाए, बहुत अच्छी रैली आई, डंप करा। एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास इस एरिया पे, फेयर वैल्यू गैप पे एक बहुत अच्छा ट्रैप बना जहां पर हमने एंट्री बनाई 23,500 की कॉल पर, 200 के अराउंड हमने एंट्री बनाई थी, और अभी प्राइस चल रहा है 233, समेत 32 पॉइंट्स गेन मिल चुका है, 50% क्वांटिटीज बुक कर चुके हैं, अभी कुछ क्वांटिटीज अभी भी बाकी हैं। क्या प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? 1400 प्रॉफिट, ट्रेड नहीं ले पाए कोई बात नहीं। 3500 प्रॉफिट, 13,000 रनिंग, 1800 प्रॉफिट, 1380 बुक, 3000 बुक, 2355 बुक, 750 प्रॉफिट, 3000 बुक, 1600, 3000 स्नाइपर एंट्री, 1800 बुक। यस, इट वाज अ स्नाइपर एंट्री। हमने सिर्फ 4-5 रुपए का एक्चुअली एसएल रखा था, जहां पर हमने बाय करा उससे 1 रुपया नीचे नहीं आया, तुरंत भगता चला गया, दैट्स अ गुड थिंग। 9500 रनिंग, 1500 बुक, 15,000 बुक, ओके। 2200 क्या चल रहा है आप लोगों का अभी? 3400 अभी चल रहा है, एंड 10,000 प्लस चल रहा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सेंड मी द स्क्रीनशॉट गाइस। सो अगेन बहुत तेज वॉलेटिलिटी के बाद फाइनली फोमो लिया हमने, आई मीन फोमो लेने के बाद फाइनली एंट्री ले पाए। ये मूव हमारा एक्सपेक्टेड था, नहीं कर पाए, फिर हमने एक्सपेक्ट किया था ये मूव, ये भी नहीं कर पाए, फाइनली हमारा सेटअप पर एंट्री बन पाई। अगेन ये इस मूव में हमारा कुछ सेटअप बना नहीं है सच, जो हमारी न्यूज की वजह से मैनिपुलेशंस आई मार्केट में, उसमें कुछ सेटअप नहीं बना, ये सट्टेबाजी हम नहीं कर पाएंगे। अगेन सेटअप पे ट्रेड करा एंड इजीली अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर पाए। ऑलराइट, 3000 बुक, 2600, ब्यूटीफुल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द लर्निंग पार्ट एवरी। 2600, अच्छा, आप लोगों का होल्ड है ना अभी भी? रमेश जी आपका 2 ही लॉट था ना, बुक करने की सोचना, वापस आता है तो, वरना कॉस्ट पे काटिएगा, ठीक है? बुक करने की सोचो, ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे आप। हाँ हाँ, ठीक है, 1 लॉट बचा हुआ है आपका, आपको जहां लगे बुक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको अब बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज 1:4 मिल चुका है आपको, 1:4 से ज्यादा मिल चुका है। 5 कितने जा 30 होता है, 6 जा, 1:6 मिल गया है आपको, तो दैट इज गुड इनफ गाइज। 50% क्वांटिटी मिलन, 2 लॉट बाकी हैं, यस आई नो। बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट से लगाओ, मूव आएगा समवेयर। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस फेयर वैल्यू गैप के फिलिंग पे यहां पर अपनी 90% क्वांटिटी निकाल देना, और फिर 1-2 लॉट छोड़ देना खाली, 1-2 लॉट, 1 लॉट छोड़ देना खाली, ठीक है नकुल? जो भी लोग हो, 50% क्वांटिटीज होल्ड करके, ये फेयर वैल्यू गैप जैसे फिल होता है, आपकी बाकी की क्वांटिटीज भी निकल जाएंगी। प्राइस कितने प्राइस में निकालना उसको? प्राइस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, लमसम 67 ना, अभी कितना मूव आया? 50, उसमें आपका मूव कितना है 30 का, तो 67 पे वही 5-10 पॉइंट और ऊपर मान लो यार, समवेयर 240, 235 के ऊपर जो मोमेंटम आएगा उसमें निकलना है गाइस, ठीक है? 235 के ऊपर मोमेंटम पे निकलना है। ऑल तो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, ये याद रखना। सेगमेंट सॉरी सेंटीमेंट जो है नेगेटिव है, तो हो सकता है कि एक मूव नेगेटिव की तरफ आ ही जाए एट द एंड। तो इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप होता है समवेयर अराउंड
मतलब ये मान लो ये हाई टूटेगा जैसी अपना बुक करना स्टार्ट करना, एक लॉट छोड़ना, बस वो कॉस्ट पे ही काटना है। ये चीज हैबिट बनाना स्टार्ट कर दो भाई। तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस है, ये सबसे बड़ी बात है। सर मैं पूरी क्वांटिटीज एग्जिट कर दी थी, हाफ क्वांटिटी में री एंट्री कर लूं? नहीं नूर, अब नहीं करना। डेली बॉस लाइव आया करो, मैं डेली आता हूँ। शिवबिन कम्युनिटी के साथ डेली होता है। ट्रेड मिस है सर, बता दो, दो ट्रेड। अभी और कोई ट्रेड नहीं बन रही है। होल्डिंग 50% क्वांटिटी। बीटीएसडी बताओ डाउनसाइड कर सकते हूँ। बीटीसी बताओ डाउनसाइड कर सकता हूँ ट्रेड। बीटीसी नहीं देख रहा हूं मैं अभी, उसके लिए एनालिसिस ही नहीं किया। आई एग्जिट इन प्रॉफिट ऑफ 25,000 इन पुट। कैसे? राहुल, राहुल कैसे? हमारा तो प्रीमियम तो फटा है ना। कैसे करा आपने? मैं समझा नहीं। पुट में कैसे आपने प्रॉफिट किया है? टू कंफ्यूज्ड। विशाल, अभी पोजीशन क्या चल रही है आपकी? लॉजिक भी बता रहा हूं, डोंट वरी। विशाल मोंका अभी पोजीशन 50% क्वांटिटीज बुक करी है कि नहीं करी विशाल अभी तक? 50% क्वांटिटी बुक करी है कि नहीं? कर ली है। 50% क्वांटिटीज बची है ना आपकी अभी विशाल? ठीक है, अब 50% क्वांटिटीज के बाद होल्ड करो। कॉस्ट पे वापस आ जाएगा, कट करना है। वरना अगर जैसी 235 के ऊपर ये निकलना स्टार्ट करेगा, 235 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, अपनी एक लॉट छोड़कर, एक या दो लॉट छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज बुक कर लेना। कितनी अभी लॉट बचे हुए हैं विशाल? कितना लॉट बचा हुआ है अभी? कितना लॉट बचा है अभी? बताओ। चलिए ठीक है। देखिए गाइस, भाई अगेन द पॉइंट इज मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव जरूर है। राइट, हो सकता है ये इतना मूव आके ही इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप का जितना भी डिमांड था वो यहाँ खत्म हो चुका है, अब ये नेगेटिव आ जाए तो कॉस्ट पे सेल डालेंगे। जस्ट इन केस अगर बड़ा प्रॉफिट मिला तो हम बड़े प्रॉफिट को बड़े प्रॉफिट के लिए कुछ पॉइंट्स रिस्क कर रहे हैं, 50% अपना रिस्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए ये चीज करना जरूरी है। हो सकता है आज कम ही प्रॉफिट हो, इतना बड़ा ट्रेड था लेकिन प्रॉफिट कम ही हो सकता है। लेकिन ये जो हैबिट बनती है ना गाइस, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग निकल गई उस दिन बड़ा पैसा बन जाएगा। वो एक ही दिन आपको चाहिए होता है अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए, तो वो हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज कोई नया टॉपिक बताएंगे? हाँ, आफ्टरनून के सेशन में। अभी तो नहीं, आफ्टरनून के सेशन में लॉजिक बता रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा वेट करो, प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा वेट करो। मैं विशाल, एक बार प्लीज विशाल, 5 लॉट बचे हुए हैं, 5 में से 4 लॉट निकाल दीजिएगा, एक लॉट छोड़िएगा 235 के ऊपर। ठीक है, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन गाइस। सो अगेन पहले तो लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैंने आप लोगों को बताई, व्हाट इज दिस? दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। इसी फेयर वैल्यू गैप से इतनी बड़ी रैली आई थी, यस और नो? आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इस पूरी पूरी डिमांड, ये पूरी डिमांड से सबसे बड़ा कैंडल यही है, आया ना? इस पूरी डिमांड का सबसे बड़ा कैंडल यही है, यस और नो पहले बताओ। रोहित कर सकते हो। रोहित, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी तो आपका लर्निंग सेशन नहीं होने वाला है, आपका साइकोलॉजी सेशन होगा 8:30 बजे। भाई कल 5,000 के लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद करने का सोच रहा था, आज प्रॉफिट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, गुड। हाँ रोहित, तो फिर रोहित, कम्युनिटी का पार्ट होकर ऐसी चीजें बोल रहे थे आप कि पुट साइड जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। अच्छा वो राहुल थे, सॉरी, माय बैड, माय बैड, माय बैड यार, आई एम वेरी बैड विद द नेम यार, तो हंस मत यार नकुल। मेरा नाम रमेश दिनेश अशोक। अशोक। तुमने ज्यादा देख रहे हैं आप। अरे यार मेरा बहुत बुरा है यार, स्टार्टिंग से नंबर्स और मतलब किसी का मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं रहता और नाम याद नहीं रहता। अभी आप जब कह रहे थे ना वो ये हम्म, फुट ऐड करके रखो, हम्म। तो कॉल पे 245 चल रहा, आप कह रहे वो 23,600 की कॉल है, 143 पे उसे बाय कर ली, 241 चल रहा है, मैंने कहा कौन सी ऐड कर ली। अच्छा यार, हो जाता है, मैं बहुत पैनिक कर जाता हूँ कभी कभी, सॉरी। हाँ, नंबर नंबर व्हाट? हाँ अच्छा एवरीवन, एक चीज और, द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस राइट नाउ। कितने लोग हैं यहाँ पे? सबसे पहले फटाफट से ये करते, फिर लॉजिक के ऊपर प्रॉपर बात करने वाले हैं। 1 मिनट मुझे, 1 से 2 मिनट मुझे दे दीजिए, अभी फटाफट बात करेंगे। कितने लोग हैं जो नए हैं, जो पहली बार अटेंड करें, नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी? यहाँ पर एक बार मी लिखिए फटाफट से। कितने लोग हैं जो नए हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, पहली बार अटेंड कर रहे हो, या फिर
दूसरी बार बेसिकली आपको ये मौका दिया होगा, बस कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो आप, काफी सारे लोग हैं। मैं गाइज यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ, पहले फटाफट से इस नंबर को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले यहाँ पे, सॉरी माय बैड, गलत गलत नंबर लिख दिया। क्या नंबर था? हाँ ये नंबर है। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। 9717133721। टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया? गजनी बन रहे हो, मेमोरी लॉस। अरे यार ऐसा नहीं है, मेरा स्टार्टिंग से ही नंबर और उसके साथ नाम के साथ दिक्कत है। ऐसे मजाक मत उड़ाओ यार, एटलीस्ट ट्रेड्स में कॉन्सेप्ट तो याद रहते। ट्रेड वाज गुड। साक्षी ओ सॉरी अभिषेक सर, इतने बुरे हो भाई। पता है क्या कह रहे हैं? पूजा मैसेज कर रही है कि ट्रेड वाज गुड सक्षम सर, ओ सॉरी अभिषेक सर। हाँ सर, नाम तो याद नहीं रहता आपको, मेरा नाम भूल गए थे। हाँ गाइस, स्टार्ट बुकिंग 50% क्वांटिटीज। नकुल एक नकुल, सेकंड। स्टार्ट बुकिंग 50%, सॉरी 90% योर क्वांटिटीज, बुक करना स्टार्ट करो। स्टार्ट करो, 36 पॉइंट्स आ चुके हैं। 90% क्वांटिटीज, एक दो लॉट। नूर बाकी सब चार बचे। है। 4 लॉट बचे। हाँ तो 3 निकालो, एक छोड़ो। सही था। स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स एवरीवन। एक लॉट छोड़ दो, अब कॉस्ट पे लगा के वो बुक नहीं करना आपने, मतलब वो अपने हिसाब से बुक करो। जब लगे उसने एक लॉट से बहुत पैसा बन गया तब बुक कर लेना, अपने हिसाब से उसमें ट्रेलिंग लगा लो और अपने हिसाब से उसको करना, ठीक है? जब मन करे तब बुक करना, मुझे नहीं पता। गाइज 90% क्वांटिटी, सेफ ट्रेडर्स सब निकल जाने चाहिए, कोई होल्ड नहीं होना चाहिए सेफ ट्रेडर्स में। एक दो लॉट वाले, बाकी जिनकी भी 4-5 लॉट से ज्यादा क्वांटिटीज थी, 5 लॉट से ज्यादा क्वांटिटीज थी, उनका एक लॉट छोड़ो, बाकी सब बुक कर लो। क्या चल रहा है एवरीवन? अच्छा, सबसे पहले जो नए लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूं एवरीवन। इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, इफ यू बेसिकली वांट टू इनिशिएट समथिंग विद द कम्युनिटी, जिसमें हम रेगुलर ट्रेड करते हैं, मंडे टू फ्राइडे रोज लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते हैं हमारे, जिसमें हम एग्जीक्यूशंस करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं लाइव मार्केट में ही। कोई आफ्टर द मार्केट क्लास नहीं होती है हमारी, लाइव मार्केट में ही हर क्लास आप बेसिकली लेते हो, अटेंड करते हो, और लाइव मार्केट में ही जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करते हो। स्पेशली आपके सामने मेरी कम्युनिटी है, जितने भी नए लोग हैं यहाँ पर, आपके सामने मेरी कम्युनिटी जो बेसिकली रोज सेशन अटेंड कर रही है, आप इनसे पूछ सकते हो अबाउट द रिव्यूज, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। 3 से 4 रुपए का एसएल रखकर हम ट्रेड्स प्लान करते हैं, स्नाइपर एंट्रीज पकड़ने की कोशिश करते हैं, ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स और लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट समझते हैं, सीआरटी एएमडी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में और एग्जीक्यूशन करते हैं, राइट? ये सारी चीजें आपको मिलती है एक पर्टिकुलर फीस पे। देर इज नो रीसब्सक्रिप्शन है, देर इज नो बेसिकली मंथली रीसब्सक्रिप्शन या ईयरली रीसब्सक्रिप्शन। वन टाइम पेमेंट होती है, लाइफ टाइम के लिए एक्सेस होता है, बहुत ही फीजिबल है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। इफ यू वांट टू नो मोर, प्लीज इस नंबर पे जाकर कांटेक्ट करिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। सुबह 9:30 बजे हमारा पहला सेशन होता है, आफ्टरनून में 1:30 बजे दूसरा सेशन होता है। आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिलेगी जिसमें ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, मेंटोर्स मिलेंगे आपको, और पर्सनल मेंटोरशिप, यानी कि आपको गाइडेंस मिलेगी, जब भी आप कांटेक्ट करेंगे किसी भी मेंटोर को, आप वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ऑल राइट, आई होप क्लियर है। गाइस सेंड मी द स्क्रीनशॉट, जाइए फटाफट, पहले तो फटाफट जाके सब स्क्रीनशॉट भेजेंगे अभी राइट नाउ, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा विद द लॉजिक एंड एवरीथिंग। मोटा प्लीज बुरा मत मानना, बट सही में आप फिजिकली और मैं मेंटली गजनी। केवी गाइस, 45 पॉइंट्स इन द प्रीमियम, 245 पे एग्जिट। गुड यार, ब्यूटीफुल। व्हाट अ ट्रेड यार गाइस, व्हाट अ ट्रेड, व्हाट अ ट्रेड, मजा आ गया। केवी ज्यादा हो गया ये ज्यादा कर दिया आपने। दैट वाज वेरी ऑफेंसिव, इतना रिस्पेक्ट होनी चाहिए थोड़ी बहुत। गाइस सेंड मी द स्क्रीनशॉट राइट अवे, जाके सब पहले स्क्रीनशॉट भेजो, यहां पर नहीं, मेरे नंबर पे भेजो, कोई मेरा नंबर लिखो यहां पर फटाफट से, मेरे नंबर पे जाके भेजना है। ये किसी का स्क्रीनशॉट जो यहां पर आया है, यहां मत भेजो, नंबर पे जाके भेजो। फिर लॉजिक पे भी बात कर रहे हैं, आई नो, मैंने तब से बोल रहा हूँ बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं, अभी तक नहीं करिए, अभी कर, बस उसके बाद एंड करेंगे सेशन को, लॉजिक पे बात करके एंड करेंगे सेशन को।
क्या चल रहा है? एक लॉट बचा हुआ है ना? कितना चल रहा है प्रॉफिट? 15,000 है। ठीक है, डे हाई के लिए कर लो इसको फिर, ठीक है। यहाँ पर बुक कर लेना अपना एक लॉट। बाकी लोग भी, जो भी लोग एक लॉट 10% क्वांटिटीज बची हुई है, जो एक आधा लॉट बचा हुआ है, वो यहाँ बुक कर लेना। कितने उसका प्राइस? प्रीमियम की बात करूं तो 133 का ये है मूव, तो समवेयर अरे 133 के आसपास, हाँ मतलब 100 पॉइंट पे अराउंड बुक करना, ठीक है। 100 पॉइंट का टारगेट है, 100 पॉइंट पे बुक कर लेना। एक लॉट भी बहुत दे देगा वो एक लॉट कितना दे देगा आपको? 7,000। 7 साढ़े 7 हजार रुपये। हाँ, तो ठीक। वो एक लॉट 7,500 रुपये दे देगा ना, 100 × 75। गुरु जी को सत सत माफ, ठीक है। पीजी हाउ बताना, वांट टू लर्न एंड अर्न एट योर ऑफिस। वो दिव्यांशु से बात करिए। आपका नंबर सर, यहाँ पे नंबर लिखना कोई मेरा प्लीज, कम्युनिटी मेरा नंबर एक बार यहाँ पे लिख दो। गाइस ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, जिन लोगों से भी मैं कह रहा था अबाउट नए लोगों के लिए, एक बार लास्ट बार सुन लो ये। इस नंबर पे जाके कांटेक्ट करो और लिखो कि आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू नो मोर, राइट। वो आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी। टीम कांटेक्ट करने के बाद आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया जाएगा, सब कुछ समझा दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, डीएम दिव्यांशु, ही इज आवर ऑपरेशनल हेड, ठीक है, एंड यूर गुड टू गो। क्या बात क्लियर है सबको? नए लोग यस लिख दो एक बार। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, देन वी आर गोइंग टू बेसिकली टॉक अबाउट द लॉजिक। सबके स्क्रीनशॉट्स में तब तक देख रहा हूँ गाइस। व्हाट अ ट्रेड यार, क्या फटी है ट्रेड। एंट्री, एंट्री की बात करते हैं क्यों नकुल? एंट्री, एंट्री की बात करते हैं। हाउ वाज द एंट्री यार एवरीवन? एंट्री कैसी थी? एकदम स्नाइपर। 200, 201, 202 पे जो एंट्री करी है, वहां से लगातार मोमेंटम आया है। यस और नो? एंट्री सुपर्ब थी यार, मजा आ गया, ठीक है। सर वो पुट वाला बंदा वो गायब है, वो अब रिप्लाई नहीं कर रहा। वो कौन था? राहुल, रोहित, नहीं राहुल। राहुल राहुल। राहुल, राहुल, ठीक है यार, कोई बात नहीं, होता है। वो सही भी हो सकता था, इट्स ऑलवेज द रिस्क, राइट। सही भी हो सकता था वो, बट मैं जानना चाहता था उसके मतलब लॉजिक क्या है उसकी ट्रेड का, वो जरूरी है। ऐसे तो मैं भी मतलब कोई भी बोल देगा कि कॉल ले लो पुट ले लो यार, कितना ही मुश्किल है बोलना ये, है ना। लॉजिक बताना मुश्किल है कि क्या लॉजिक है। अच्छा, लॉजिक के ऊपर अब बात करते हैं फटाफट से। नाउ ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, 15 मिनट का ये क्या है एवरीवन? फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप यानी कि इस पूरे डिमांड का सबसे बड़ी कैंडल है ये, यानी कि यहां से डिमांड जनरेट होना स्टार्ट हुआ है। क्या मैंने XY2 मेथड बताया है आप लोगों को? XY2 मेथड होता है कि जब भी ऑपरेटर्स एक साथ पैसा नहीं डालते। ऑपरेटर्स कैसे पैसे डालते हैं? दो बारी में। कैसे डालते हैं? दो बारी में, यानी कि पोजीशन अपनी आधी डाली यहां पर, फिर डिस्काउंट मिलता है, फिर अपनी आधी डालते हैं, राइट। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो छूटा है, यहीं पर ही उनका ऑर्डर्स पेंडिंग और लगे हुए हैं। सो दिस वाज अ फेयर वैल्यू गैप, यानी कि प्राइस जो मूव करा था दोबारा से, ये सही प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्रीमियम्स मिल रहे हैं यहां पर, राइट। अच्छा, तो हमने कहां एंट्री बनाई? यहां पर, यहीं पर थोड़ी एंट्री बनाई हमने, एकदम हमने एंट्री बनाई कि हमें पहले चाहिए कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या मिला? क्या हमें एक लिक्विडिटी स्वीप मिली? लिक्विडिटी स्वीप मिलने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि इसके अंदर एक बाइंग प्रेशर है। विक, मैंने क्या बताया है आपको हमेशा? विक क्या बताती है? शैडो, यानी कि विक, शैडो भी कहते हैं इसको। क्या बताती है? ये बताती है बाइंग प्रेशर, की प्राइस में इतना तेज प्रेशर आया कि बॉडी छूटी ही नहीं यहां पर, और सिर्फ विक छूटी, राइट। सो दिस इज अ बाइंग प्रेशर एवरीवन। दोबारा उसी प्रेशर के अंदर रीटेस्ट हुआ और बूम मूव आया, राइट। अच्छा, उसी रीटेस्ट का हमने एंट्री ली है, उसी रीटेस्ट पे हमने एंट्री जरूर ली, लेकिन 1 मिनट पे हमने ट्रैप भी देखा है। क्या ट्रैप? कि स्पिनिंग टॉप बनाया, जैसे यहां पर स्पिनिंग टॉप बनाया, लोगों को फोमो हुआ होगा ये छूटता हुआ, वैसे ही दोबारा से स्पिनिंग टॉप दिखाया। लोग अब इस बार इस बड़ी कैंडल पे एंट्री करी होगी 110%। यहां पर पुट साइड एग्रेसिवली लोग घुसे होंगे। जो लोग नहीं घुस पाए, जो लोग इस पुट पे नहीं घुस पाए, उन लोगों को यहां पर प्राइस जब सस्टेन हॉल्ट होता हुआ दिखा, तो क्या हुआ? लोगों को टाइम मिल गया सोचने का कि भाई अभी गिरा नहीं है, अब ले लेता हूं, अब ले लेता हूं, सही मिल रहा है प्राइस। उन्होंने एंट्री बनाई एंड बूम बाम हो गया फिर। यस और नो एवरीवन? क्या लॉजिक समझ आ रहा है सबको? यस और नो एवरीवन?
क्या फेयर वैल्यू गैप का सेटअप समझ आया एवरीवन? तो फेयर वैल्यू गैप का सेटअप कैसे देखते हैं कि आपको एक ट्रेंड देखना है, एक डिमांड देखना है बहुत बड़ा। उस डिमांड पर आपको देखना है थ्री हॉर्सेस। एक ऐसा हॉर्सेस जिसमें बीच की कैंडल सबसे बड़ी हो, इसे कहते हैं मीडियन कैंडल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं एवरीवन? बोलो। मीडियम। मीडियन। मीडियम। मीडियन, MEDIAN, मीडियन कैंडल कहते हैं इसे। राइट, यानी कि पूरी ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल है ये। और उसके बीच में जो गैप बना है, आप देख सकते हो, यहां पर प्राइस आया, उसके बाद ये सडन मूव करा है, इसके बीच में रिटेस्ट नहीं हुआ ना, रिटेस्ट नहीं हो पाया ना, इसके बीच में जो ये गैप बना है, इसी को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। यानी कि जो एग्जाम्पल से समझाऊं, मान लीजिए प्याज जो था 40 रुपए किलो था, यहां पर 40 रुपए किलो था, वो लोगों ने खरीदा और अब वो हो गया 100 रुपए किलो, कोई नहीं खरीद रहा, अब एग्जॉशन आ गया। आलू अब, सॉरी प्याज अब और कोई नहीं खरीद रहा, क्या हो गया? एग्जॉशन आ गया, फिर प्राइस धीरे धीरे करेक्शन होने गया। और सही फेयर वैल्यू गैप यानी कि सही प्राइस जो है वो इस एरिया पे है। राइट, फेयर वैल्यू गैप यही का मतलब होता है सही वैल्यू, यानी कि मान लो 50 रुपए पे अब सस्ता दिखेगा सबको। राइट, तो यहां पर लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया दोबारा से और ये रैली आई है। हाँ या ना बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? रिकॉर्डिंग भी भेज देना बॉस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 15 मिनट का सीआरटी भी लग रहा है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही, किसी ने नोटिस किया कि ये 15 मिनट का सीआरटी भी दिख रहा होगा आपको। कैंडल रेंज थ्योरी, यानी कि इन तीनों कैंडल को, इन गाइस ध्यान से सुनो नए लोग, इन तीनों कैंडल को एक कैंडल बनाओगे तो क्या बनता है देखते हैं। ये बॉडी रेड कैंडल की, हाँ या ना बोलो। ये बॉडी है रेड कैंडल की और ये बॉडी है ग्रीन कैंडल की, इनको मर्ज कर दो। इनको अगर मैं मर्ज कर दूं, एक कैंडल बना दूं, तो क्या बनेगा देखते हैं। ये लीजिए, ये मर्ज करा और ये आपस में क्या हो गई? लिक्विडेट। यस और नो? और बीच नीचे क्या बचा? एक विक। विक, इतनी बड़ी। सो व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्या है ये एक्चुअली? इसको बाहर निकाल दिया मैंने, ये देखो क्या है ये एवरीवन। इज इट अ हैमर? यानी कि नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है और इसी बाइंग प्रेशर के अंदर प्राइस आया। राइट, इसी बाइंग प्रेशर के अंदर आया प्राइस और दोबारा से बाइंग आई है। आ रही है बात समझ? 15 मिनट का भी और था, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का तो बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। आई बात समझ? एंट्री यहां पर लिक्विडिटी स्वीप मिली हमें और लिक्विडिटी स्वीप के रीटेस्ट पे हमने एंट्री करी, स्मूथ। सर फेयर वैल्यू गैप आप 15 मिनट पे ड्रॉ किए और चार्ट आप 3 मिनट पे देख रहे हो, ऐसा ही देखना है क्या? 3 मिनट पे एंट्री करी गई है, एंट्री सेटअप ढूंढा है 3 मिनट पे विशाल, और हमने फेयर वैल्यू गैप देखा 15 मिनट पे, एनालिसिस हमने 15 मिनट पे किया है। ठीक है, अशोक जी आज आपको समझ आ गया होगा वो छोटे छोटे एसएल का मतलब, सॉरी हाँ अशोक जी, राइट? हाँ, वो छोटे छोटे एसएल का मतलब समझ आ गया होगा, हाँ जी बिल्कुल। और ये ऐसा सही क्योंकि अशोक जी का लगातार 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, इस तरह से कंटिन्यूअस लॉस हो रहा था 3-4 दिन, बीच बीच में फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जा रहे थे, हाँ ऐसे ही चल रहा था। ऐसे सर। आज एक बड़ा प्रॉफिट हो गया, वो सारे लॉस कवर हो गए, प्रॉफिट में आ गए। सो अगेन ये चीज प्रैक्टिस करनी है। सर एज आई एम, आपको जो छोटे छोटे लॉस चल रहे थे ना, एक पेड में कवर हो जाते थे। आई नो, और वो मैं मतलब कर ये वाला जो ट्रेड था इसने अकाउंट ग्रो करा है। अकाउंट ग्रो कर दिया इसने। अभी तक मैं उस पे था, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। Sir, as am I from Chennai, kindly explain English also as I'm not in good English. Nandini, the reason, the basically the logic that I'm looking into is this is a fair value gap of 15 minutes time frame, right? We are looking at the 15 minutes time frame in which we identify this fair value gap. There is a fair value gap. If you can see, this is the biggest candle of the whole demand. You can see that clearly. This is the biggest candle of the whole demand. We call this candle a median candle. What we call this candle? A median candle, right? How to identify the fair value gap perfectly? What you have to see the three horses, right? Continuous three green candles or continuous three red candles. Okay. Now in these candles, you have to mark with the rectangle the first candle high and the third candle low, right? Let me mark it. The first candle high and the third candle low. In between, this gap is called fair value gap. Do you understand that? Yes or no? Do you understand that? Yes or no? Nandini, is it clear? Can you identify fair value gap right now? Yes or no?
बताओ तो सही, प्लीज लेट मी नो ओवर चैट गाइस। समझ आ रहा है? राइट, सो व्हाट वी सॉ एट दैट पॉइंट, दैट प्राइस टच द फेयर वैल्यू गैप एंड शोज अ bullish candle, that's hammer, right? A bullish candle. Okay, now in this particular wick it shows a pressure of buyers, right? Yes or no? It shows the pressure of buyers. Now we are looking for the price to come retest this area and make a entry. Okay, now one more thing that I rectify here, that there is a spinning top, or you can say there is a doji candle on the top of basically the whole move, the whole bullish move. There is a negative doji candle here, right? Now basically what I was expecting to show a Marabuzu candle like this, to show again the price will show a Marabuzu candle and will halt over this area. Once it will halt over this area, the put you can say the sellers will aggressively going to make some positions here and they're going to trap. That is the whole plan of action. Is that clear? इज दैट क्लियर सर? अभी 15 मिनट पर चार्ट देखने को सीआरटी बन रहा है, अभी और कोई ट्रेड नहीं करेंगे ना यार, अननेसेसरी बार बार अपॉर्चुनिटी बनाते रहेंगे क्या? प्राइस का मूवमेंट देखो गाइस, 61 पॉइंट्स, क्या चल रहा है प्रॉफिट भाई? थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है ना? ठीक है, क्या चल रहा है? कौन कौन होल्ड है अभी भी ट्रेड पे? कितने लोग हैं अभी भी होल्ड है? सो सर जिसके मिस हो गई वो कर लेगा ना अभी। और यहाँ बीच में मत करो, यहाँ पर बीच में एक भी प्रीमियम डंप आया फिर वो उठेगा, उस प्रीमियम डंप में बड़ा ऐसे चला जाएगा। रिक एक लॉट से हो, कितने कितने क्या नाम है, विशाल मोंका, आई यू इन द सेशन? नूर, पार्थ, मिलन, यस, आई यू गाइस इन द सेशन? गाइस लॉजिक सबको समझ आ गया? नूर कुछ पोजीशन होल्ड है या फिर सब एग्जिट कर दिया? अच्छा साहब आपने सब एग्जिट कर दिया था, 2 लॉट ही लिए थे तो सब एग्जिट कर दिया, ठीक है। बाकी बाकी लोग, पार्थ, विशाल मोम का, ये accumulation है? ये तो प्रीमियम है यार, प्रीमियम। हाँ ये एक्यूमुलेशन, ठीक है। हम मेजर डिमांड करता है, सप्लाई खत्म करते हैं। मेजर, सप्लाई हाँ मेजर सप्लाईज खत्म हो चुकी है, ये जो पूरी मैनिपुलेशन थी पूरी कवर हो गई है ना। हम्म। अच्छी न्यूज भी है, मार्केट में रिएक्ट भी करना चाहिए था उसे, बहुत अच्छा ट्रेड बनाए। अच्छा खासा यहाँ पर 1 मिनट पे एनगल्फिंग दिख गई हमें, 3 मिनट पे लिक्विडिटी स्वीप दिख गई हमें। मतलब ये ट्रेड वंस इन अ वाइल ही बनती है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जिसमें इतना कन्विक्शन आए। हमारा मल्टीपल सेटअप इसमें बना है, ट्रैप भी दिखा हमें, राइट, हमारा सीआरटी का सेटअप भी बना हमारा, राइट, हमारा फेयर वैल्यू गैप का सेटअप भी बना, और हमारा ये लिक्विडिटी स्वीप का भी सेटअप बना, और भी हुआ। एंट्री भी एकदम प्रिसीजन तभी बन पाई है। जब मल्टीपल कन्वेक्शन बने हैं तभी इतनी प्रिसाइज एंट्री बनती है, ये वंस इन अ वाइल ही मिलती है यार। हाँ बोलो सर, आई हैव एडेड सम अमाउंट, माय कैपिटल इज नाउ 80,000, कैन आई ट्रेड विद 3 लॉट्स नाउ? बात करेंगे पर्सनल मेंटरशिप के सेशन में। नू पहले तो किसने बोला आपको ऐड करने के लिए कैपिटल? नूर, जब तक मैं ना बोलूं मत करो ना यार। आपका पर्सनल मेंटरशिप का मतलब ये है कि आपकी कैपिटल स्केल अप करी जाए, अभी जरूरत नहीं थी। अभी 1-2 दिन हुए नहीं है कि आप सीधा कैपिटल, इतना कॉन्फिडेंस क्यों? अभी लूजिंग स्ट्रीक नहीं देखी ना मेरे भाई, लूजिंग स्ट्रीक भी तो आएगी, वो देखकर फिर कैपिटल ऐड करने की सोचना। फिर अभी प्रॉफिट आ रहा है तो बस लालच के चक्कर में और ऐड कर रहे हो, राइट? ये नहीं करना है ना यार। अभी सिर्फ सिस्टम को फॉलो करेंगे, चुपचाप चुपचाप सिस्टम फॉलो करेंगे, चुपचाप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। अपना जो कैपिटल है उसको तो पहले अपने आप को वर्थ इट पूरा करो कि हाँ भाई जो मेरे पास कैपिटल है मैं उसको ग्रो कर सकता हूँ। और कैपिटल का क्या मतलब है? डालने को तो कितना भी डाल दो यार, और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बट लॉस रिस्क भी तो बहुत बढ़ जाएगा। रिस्क भी तो आपको ये देखना है कि रिस्क में सबसे ज्यादा ध्यान रिस्क पे हो। बट भाई ऐसी ट्रेड देखकर आप खुद ट्रेड नहीं लेते हो तो आपको फोमो नहीं होता? यार मुझे फोमो नहीं होता है, अब बिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे पता है ऐसी ट्रेड्स मिलती रहती है मार्केट में, यू जस्ट नीड, हर दिन मार्केट खुली रहती है। और मैं अपना ट्रेड इंडियन मार्केट में कर ही नहीं रहा हूँ, कर ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज मुझे सेशंस लेने हैं, ठीक है। फिर आप फॉरवर्ड में कर रहे हो तो उसमें आ रहा है पकड़ ठीक चल रहा है, मतलब अभी तो ठीक चल रहा है फॉरेक्स में। ग्रीन चल रहा है, रेड चल रहा अभी ठीक ग्रीन चल रहा है, नॉर्मल ग्रीन चल रहा है, कोई बहुत बड़ा अभी अकाउंट ग्रो नहीं हुआ है ऐसा जितना बहुत बड़ा, बट ठीक चल रहा है, सस्टेन हो रहा हूँ मतलब। अभी पूरा फुल फ्लेश तो जा भी नहीं रहा हूँ मैं अभी यार, मुझे कितना 1 महीना ही हुआ है बस करते करते, 1-1.5 महीना हो गया है। हाँ बीटीसी में कर रहा हूँ, गोल्ड में कर रहा हूँ,
सेंड मी द स्क्रीनशॉट यार गाइस। ठीक है, लॉजिक सबको समझ आ गया? एक बार चैट पे बताएंगे सब, एवरीवन। क्या हम सबको लॉजिक समझ आ गया ट्रेड का? यस और नो? भाई पर्सनली पोर्टफोलियो बताओ, क्या एक लैम्बोर्गिनी आ जाएगी कि नहीं? नहीं यार, पागल हो क्या? इतनी औकात मेरी है नहीं। लैम्बोर्गिनी कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पढ़ा रहा होता मैं। लैम्बोर्गिनी लेने वाला होता मैं यहाँ बैठा होता। कैसी बातें कर रहे हो यार? बी प्रैक्टिकल गाइस। कुछ भी सर BMW तो लेंगे। नहीं, ले ली होती ना फिर। ऑब्वियसली ले ली होती भाई फिर। ले ली होती अगर इतना होता तो। नहीं सर, कौन जा रहा है? कॉल का प्राइस एक जगह पे होवर कर रहा है। भाई पर्सनली पोर्टफोलियो देखो, अगेन क्या है ना, लेट्स सपोज मान लो मेरे पे 10 लाख रुपए भी है अकाउंट में ट्रेड करने के लिए। मैं 10 लाख रुपए जब गाड़ी ले लूंगा तो ट्रेड कैसे करूंगा? मेरा तो यही वो है, मेरा इंजन तो यही है, मतलब मेरा बिजनेस यही है। बिजनेस के ये इसको तो मैं कहीं खर्च ही नहीं कर सकता। इसी से जो पैसा बन रहा है उसका मैं खर्चा निकाल सकता हूँ। अगर 10 लाख से मैंने 10 लाख बना लिए तो हाँ मैं खरीद सकता हूँ गाड़ी। बात समझ रहे हो? तो कैसे ही मतलब। बट फिर मन नहीं करता ना, जब 10 से 10 बन गए फिर लगता है 20 पे करूँ ट्रेड। साइकोलॉजी के लिए साइको ऐसे धीरे धीरे आती गई धीरे आप। धीरे आती है ये। धीरे धीरे कंट्रोल करिए है। बहुत जर्नल मैंने 3-3 4-4 बुक भरी है एक साल में। जर्नल जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ जो नहीं बनाते हो तुम लोग, 3-3 4-4 बुक भरी है मैंने। लिख लिख करके हर दिन आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया। वो करते कंटिन्यूसली, बहुत पेटी काम है ये। अगेन, ये जो जर्नल बनाने के लिए तुम लोगों को मैं बोलता हूँ बहुत छोटा पेटी काम है। कहीं नहीं सर, लेकिन फिर अभी बीच में 2-3 दिन पता है मुझे, पता है वो होगा। अभी वो धीरे मेरे साथ भी होता था। जब मैंने स्टार्ट करा जर्नल बनाना, मैंने 5 बार, पता नहीं कितनी बार, एन नंबर ऑफ टाइम मैंने नहीं बनाया। हाँ बट एक बार जब मैंने बनाने बैठा हूँ, एक पॉइंट आया था कि अब मैं बना के रहूंगा, करके देखता हूँ 2 2 महीने 3 महीने। 3 महीने बना लिए फिर आदत लग जाती है। फिर हर ट्रेड के बाद मैं वो एक प्रॉपर जर्नल बना रहा हूँ। ये ऐसी ऐसी बनती थी। हाँ बिल्कुल ऐसी बनती है जर्नल। अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से आप जर्नल बनाते हो। मैंने 3-3 4-4 बुक किताबें भरी है एक साल के अंदर। रुक गया इसलिए। जब मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा मतलब फेमस हो जाऊंगा, तो मैं जर्नल अपनी बेच भी सकता हूँ। बेच सकता हूँ फिर मैं मार्केट में आराम से। पर ठीक है, वो बहुत बात की बात है यार, क्या। कॉपी ले ली। सर इंप्रेशन है। प्लीज। जर्नल बहुत पर्सनल चीज होती है अशोक जी। सच में बहुत पर्सनल, मतलब उसमें आपको मेरा पूरा स्टेटमेंट दिख जाएगा। पूरा स्टेटमेंट दिख जाएगा, कहाँ क्या ट्रेड लेते हैं सर, कितना होता है सब। कितना पैसा डालते हाँ, हैं, सब कितना पाया जाते जाए, हैं। बहुत पर्सनल चीज है। 269 टच किया अभी। मोटा भाई जनरल से 14 फेब का दिन हटा देना। क्यों? 14 फरवरी क्या है? साइडवेज हो गई। आप क्या लिखते हो जर्नल में? सब कुछ। क्या ट्रेड प्लान करा मैंने, क्या मेरा प्लान था, क्या एग्जीक्यूशन था, क्या इमोशंस चल रहे थे, राइट, कितना बेसिकली रिजल्ट आया, और कितने बजे एंट्री ली, कहां पर एंट्री ली, क्यों एंट्री ली, रीजन, सब कुछ लिखता हूं उसमें मैं, सब कुछ। जर्नल इज लाइक योर गीता, जो आपके बारे में पूरा बताएगी। बहुत पर्सनल चीज होती है गीता, सब लिखा करो भाई अपने। हर दिन ट्रेड लेने के बाद लिखा करो। धीरे धीरे साइकोलॉजी सुधर जाएगी। ठीक है। हम भी प्राउड होते हम लैम्बोर्गिनी वाले सर से सीख रहे होते तो। फीस ज्यादा देते हाँ तो फीस ज्यादा देते फिर हम 10 हजार में पढ़ा रहा होता मैं। पर दस अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। फीस आई गेस हमारी एट द एंड यही रहेगी। इससे ज्यादा तो नहीं जानी चाहिए। हमारी पहले, बिंग वेरी ऑनेस्ट, एकेडमी में फीस हमारी बहुत कम होती थी जब मैंने स्टार्टेड। तो वो स्टार्ट करने के लिए भी ठीक था, बहुत कम थी। बट धीरे धीरे भी यू कैन से बेस क्रिएट हुआ, सब कुछ क्रिएट हुआ, तो एक वैल्यू पे आ गए हम। इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। लास्ट में आया था सर यहाँ से तो हम्म, मैं आना भी चाह रहा था पहले, लेकिन क्या हुआ फिर। कोई बात नहीं, लेट आए Moment दुरुस्त ऐसी आए। हो गई कि मैं नहीं आ अरे आ गया। लेट आए दुरुस्त आए, फिर कोई अपना भी अच्छा ट्रेड के बारे में लिखते हो क्या मुझे। प्रतिमा फिर आ कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त आए, जब देर इज नो, आई मीन जब जागो तब सवेरा वाली बात है। गया। अभी जगह जब जागो तब सवेरा वाली बात है। ओके गाइस, टारगेट आ रहा है, 100 पॉइंट मिलने वाले हैं। बड़ा ट्रेड यार, मतलब इतना बड़ा ट्रेड बन गया नहीं? ऐसे ट्रेड मिल जाए रोज के एक, क्यों ना कुल। हाँ 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 हाँ। बड़ा कैपिटल डाल दो एक ही दिन आ हाँ गया। हाँ हाँ हाँ। ऐसी ट्रेड रोज मिल जाए, हाँ हाँ हाँ। ऐसे रोज मिलना मुश्किल है। कल के दिन देख रहे हो, दिस वॉज द रेंज।
दिस वाज अ पर्टिकुलर रेंज जिसमें हम ट्रैप हुए। क्या बताऊं मैं। कल क्या रहा दोनों मैच भाई? जिस दिन तुम यहाँ नहीं आ रहे हो ना, उस दिन ट्रेड मत करो तुम। नहीं, दोनों फिर आपके वाले लिए थे, बट एक में तो वो क्वांटिटी वो सस्ता आ रहा था, क्वांटिटी ज्यादा की थी। लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप में एक ही ट्रेड लोगे तुम बस। पर्सनल मेंटोरशिप में एक लोगे। और लाइव अगर मैं कहूँ पर्सनल मेंटोरशिप में कि हाँ लर्निंग सेशन में भी ले लेना, तब जाके तीसरी ट्रेड पंच इन करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? अभी यही करो। नहीं, 910 का था। हम्म। वो सर क्वांटिटी ज्यादा थी, वो 3 रुपए में असल में ही फट गई। 10,000 सीधा गए, मैंने कहा ये तो आज हो गया। मैंने कवर कर लिए थे 6-7 हजार रुपए। यार वही ना, कवर कर लिए ना, फिर वही रिस्क बढ़ा दिया ना। दूसरा वाला जो आपने ट्रेड बोला था उसमें करें, अपने वो ही पास से एक ट्रेड, एक सिंगल पुट कॉल किसी में नहीं घुसा। तो फिर जो दूसरा आपने बोला था उसमें करे थे। 100 पॉइंट मिलने वाले तुम्हें। स्टार्ट कर दो बुक करना अब धीरे धीरे। 1 रुपए। एक 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 लॉट हजार। बचा हुआ है। देखो कहीं तो बुक करोगे ही। देखते हैं यार, रिलैक्स बैठो। चलो यार बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है गाइज, कौन क्या। कौन है जो अभी भी होल्ड पे है? मजा ही आ जाएगा सर फिर तो। क्या मजा आ जाएगा? 269 टच किया अभी। 269 छोड़ो, 280 टच कर दिया है। व्हाट अ मूव गाइज, व्हाट अ मूव। चलो आई एम एंडिंग द सेशन। होल्ड टारगेट आ चुका है। लॉजिक भी समझ लिया है हमने, मुझे होल्ड करना चाहिए था। कोई बात नहीं, देखो होल्ड ऐसे नहीं कर, मैं कभी भी ट्रेलिंग ऐसे लगा के होल्ड नहीं करता हूं। मैं हमेशा पोजीशन साइजिंग करके होल्ड करता हूं। क्या हुआ हमारी पोजीशन साइजिंग में कि यहां पर ये टूटा। मैक्सिमम क्वांटिटी सब, सॉरी 50% क्वांटिटी सबने निकाल दी यहां पर। राइट, 50% क्वांटिटी निकाल दी, सेफ ट्रेडर्स यहां पर निकल गए। क्योंकि यहां पर एक दोबारा से सप्लाई आ सकती थी, उसने दिखाया भी, लेकिन उसके बाद डिमांड स्ट्रांग आ गई। तो 50% क्वांटिटी हमने यहां निकाल दी इस फेयर वैल्यू गैप पे। बाकी की सॉरी 90% क्वांटिटी जो बची हुई है, 10% सॉरी क्वांटिटी जो बची हुई है, वो हमने इस टारगेट के लिए होल्ड करा है। तो इस तरह से पोजीशन साइजिंग करके ही हो सकता है। आप ट्रेलिंग करके करेंगे तो कभी नहीं होगा। थैंक यू, इट वॉज अ गुड। विल मैसेज दिव्यांशु लेटर टुडे। ओके विष्णु। अब ट्रेड तो थैंक यू सो मच। It's okay, guys. There is nothing to thanks about, to be very honest, because this is my journey with you guys. Being very honest with you, this is the journey that I started 1 year back. So अभी भी चल रहा है, अभी तो बहुत कुछ है यार। ये एक दिन में अभी लॉस आएगा ना, जब लॉस वाले दिन आएगा तब थैंक यू बोलना जरा। तब देखूं कितने थैंक यू बोलते हैं। अभी एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, सर आप ही हो एकदम बढ़िया यार, क्या बढ़िया हो आप। जिस दिन लॉस आएंगे एकदम पीठ पीछे आइए। कितने पार्टिसिपेंट। अभी तो 43 चल रहा है। अभी लॉस होता तो यही तो करे जाते। हाँ, गुड डे सर। बट वी ट्राई टू एक्सेप्ट द लॉस। छोटे लॉसेस एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम है। बट बड़े लॉस जिस दिन हो रहा है उस दिन मुझे बोलो कि सर आज गलत किया हमने। जिस दिन बड़े लॉस हो रहे हैं वो गलत चीज है। वो एक दिक्कत है जो आपके कभी अकाउंट को ग्रो नहीं होने देगा। आज सब जाकर एक एक्टिविटी जरूर करना अपना, जब भी लॉस वाला महीना था ना, उसको खोलो और उसमें से देखो कि सारी बड़ी जो बड़े लॉस करे हैं आपने वो हटा दो। देखोगे प्रॉफिटेबल होंगे आप। प्रॉफिटेबल होंगे आप अगर सारे बड़े बड़े लॉसेस को हटा दोगे, तो आप देखोगे आप प्रॉफिटेबल थे। बस वो बड़े लॉसेस ने सत्यानाश करा है। यस, ट्रू 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 ट्रू। कितना प्रॉफिट चल रहा है अभी? 18, 18 टच होगा। कर ले बुक कर ले यार। कब करेगा? माइंड सेट है। गाइस माइंड सेट है। अच्छा नूर, जो भी मतलब पर्सन जो भी होल्ड पर है, स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स गाइस। टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है। ठीक है, स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स करके निकल लो। अब मार्केट मत देखो, ये चाहे कितना और रैली कर दे मत देखना अब। ठीक है, स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट एवरीवन। 100 पॉइंट आने वाले हैं हमें। समवेयर अराउंड कितने मिल रहे हैं अभी? हमें मिल रहे हैं 91। 91। 91 पॉइंट्स मिल चुके हैं। 100 पॉइंट भी आने वाले हैं एवरीवन। स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट यार गाइस। चलिए, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये लीजिए, 100 पॉइंट भी देख के चले जाए क्या? हाँ जी। पर ये मुझे लग रहा है यहाँ ड्रामे दिखाएगा थोड़ा। टारगेट आ चुका है। टारगेट आ चुका, 100 पॉइंट तो नहीं दिया उसने, टारगेट आ गया लेकिन ऑलमोस्ट। 100 पॉइंट आने वाले हैं गाइस। 294। सर अब क्या हो सकता है? डे हाई की लिक्विडिटी लेकर रिटर्न हो सकता है क्या? यार अब आगे का एनालिसिस मैं करना नहीं चाह रहा हूँ और दिमाग खपची नहीं करना चाह रहा हूँ मैं अपनी। हो गया ना हमारा दिन भर का। अब वही है कि ये लिक्विडेट करके प्रोबेबली नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट तो है ही। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो जिसकी लिक्विडिटी ली थी, हो सकता है ये लिक्विडेट करके नीचे आ जाए। तो ये दो लेवल ही हैं हमारे पास।
हाँ जी guys, 296, 296, 298, almost 100 points done in the premium. 97 points done, more than 97 यार, 97.5 डन। थोड़ा सा कर लो हमारे लिए दिमाग कब्जी यार आदित्य, और नहीं मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ ना अभी। फालतू में क्यों अपना अननेसेसरी आपको ट्रेड और करनी है? इतनी बढ़िया ट्रेड पकड़ तो ली, 100 पॉइंट्स आ गए, नहीं अभी तक 97 आ गए। यहाँ तो टारगेट आ गया देखो, 133 पॉइंट्स स्पॉट पे पकड़ लिए भाई। गुड ट्रेड यार, गुड ट्रेड, गुड ट्रेड। थोड़ा सा कर लो हमारे लिए दिमाग कब्जी, मेरा मिस हुई ना सर। आदित्य कोई बात नहीं, आज फिर बैठो ना, डिसिप्लिन से बैठो कि कोई बात नहीं, 300 पहुंचने वाला है। 100 पॉइंट्स डन इन द प्रीमियम एवरीवन, ऑलमोस्ट 297, 298, 299 एंड 300 तो आ गया, 300 तो आ गया। नहीं, 299 से रिवर्स करा है उसने। एंड तो सी एसएमएस from please submit a video. सर 25 बीपीएस कट का असर अब लग रहा है, यस। ओके सर 300 एंड 300 पॉइंट्स डन एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस नकुल, सबसे बड़ी ट्रेड पकड़ने के लिए अपनी, शायद। यस और नो? Yes. राइट, चलो, आई एम डन विद द सेशन, टेक केयर गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप, बाय बाय, टेक केयर गाइस। Thank you.